होती नहीं है जितनी हमने खुद बनाई होती हैं। ठीक है। चीजें हमारे सामने भी होती है, हमें नजर नहीं आती। कौन कौन इस चीज से एग्री करता है? जी एग्री है। ठीक है, सामने होती है, हमें नहीं नजर आती। मैं से एग्री हमारा एक माइंडसेट बन गया होता है, हम उसी के अकॉर्डिंग वर्क करते रहते हैं। देखिए, सबसे पावरफुल मेथड जो है ना, वो मैनुअल हंटिंग है। सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट। मुश्किल है, शुरू शुरू में आपको मुश्किल लगेगा, मुझे तो सबसे इजी यही लगता है। इब्राहिम भाई आपकी आवाज़ आना फिर बंद हो गई है, क्या आप बोल ही नहीं रहे? इब्राहिम भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आप बोल रहे हो मीटिंग में? मेरे साथ ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? एक मिनट, लेट मी डू। क्योंकि मेरे साथ ये सामने स्क्रीन भी नहीं चल रहा मेरे सामने। जी ठीक है, मेरे सामने ये स्क्रीन भी नहीं चल रहा और दूसरी बात ये है कि आवाज़ भी नहीं आ रही। एक सेकंड में। जी अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। आ रही है आवाज? जी अब आ अच्छा रही ना है। ब्रदर, पता है क्या करें? रिकॉर्डिंग बाद में कर लेना, अभी ये चीज समझ ले। रिकॉर्डिंग क्योंकि बाद फिर में आपका कैसे? ये देखिए ना, रिकॉर्डिंग बाद में रिकॉर्डिंग की कैसे? वजह से आवाज नहीं होती, रिकॉर्डिंग बंद कर दे। चलिए ठीक है कर देता हूँ। अब रिकॉर्डिंग होगा साथ साथ तो ये तो मसला नहीं है, लेकिन रिकॉर्डिंग बाद में कैसे कर लेना होता है? चले करें, आप प्रेजेंट करें। अच्छा चलें, ये दो टूल मैंने बताए हैं, इनको ये कर लेंगे। एक्सटेंशन है, फ्री है दोनों। एक फ्री है और एक मतलब आप जंगल स्काउट लॉगिन करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा, amazon स्काउट। अब देखें हमारे क्राइटेरिया क्या होता है। मिनिमम 3 FPA हमें चाहिए बाय बॉक्स में। दो तो एटलीस्ट चाहिए, तीसरे हम हो जाएंगे, उसका इशू नहीं है। ठीक है। अब देखना है हमारी प्राइस में कौन कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है। हमेशा आपको $15 से ऊपर वाली प्राइस में ऊपर ऊपर में प्रॉफिट वाले प्रोडक्ट मिलेंगे, 15 से नीचे वाले में नहीं मिलेंगे आपको। DS क्विक व्यू है। ठीक है। DS क्विक व्यू। मतलब होलसेल में हमें जो है वो 3 से 4 एक्सटेंशंस मर्ज करनी होती हैं। उसमें ओ एस एडॉन के नाम से होता है, वो तो ऑब्वियसली पता होगा। डी एस क्यू क्यू के नाम से होता है। और कीपा तो ऑब्वियसली उसको तो यूज़ करते रहते हैं, तो उसका एक्सटेंशन वो एक नाम ही होता है। फिर जब उसको लॉगिन कर लेते हैं तो वो यूज़ होता रहता है। जंगल स्काउट और हीलियम 10 भी हमारा चलता है इसके अंदर।
मैनुअल हंटिंग करें, मैनुअल में आपको रोज रोज के मैं 2-3 प्रोडक्ट आराम से निकालता हूँ, इजी मिलते हैं। हम्म, वो अलग बात है कि अप्रूवल नहीं मिलता उनका, वो एक अलग चीज है। जी जी। लेकिन 3-4 प्रोडक्ट दिन के 3 आराम से निकलते हैं। ठीक है। मतलब इब्राहिम भाई, हमारा भी प्रोडक्ट्स का मसला नहीं है, मतलब प्रोडक्ट्स हमें मिल रही होती हैं। नहीं, मुझे मतलब प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिल मिल भी रही है, सोर्सिंग भी मिल रही है मुझे, लेकिन नहीं है, बस अप्रूवल नहीं है। ये चीज़ आपने करनी है कि उनकी अप्रूवल्स के हिसाब से उसका उसके ऊपर किस तरह से मोल्ड करें हम लोग, क्या चीज़ उसके अंदर ऐड करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, और उसके अंदर सोर्सिंग का जो है होलसेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और ऑथेंटिक वाले जो हैं वो हमें कहाँ से मिलेंगे। अच्छा, वो करते हैं ना, पहले इनको मैं प्रोडक्ट हंटिंग का बता दूं, जी जी डिस्ट्रीब्यूटर जी बंदा कर लेता है। जी जी। देखें, जब आप ढूंढ रहे हैं, आप कभी भी एक प्रोडक्ट आप मिल जाता है, आप उस पर कभी भी रिलाई नहीं करेंगे। हो सकता है वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, उसकी सोर्सिंग ही ना मिले। सोर्सिंग मिल जाए, अप्रूवल ना मिले। एग्जैक्टली। सिनेरियोज हो सकते हैं अप्रूवल भी मिल जाए, आउट ऑफ स्टॉक हो। ऐसा ही है, ऐसा ही। सिनेरियोज है ना, ये हमने तो नहीं बनाया, खुद ही बने हैं। चले, एक प्रोडक्ट है, इस पे 7+, DSQQ बता रहा है 7+, FBA है, और सेलर असिस्टेंट ऐप भी बता रहा है 7+ FBA और 4+ FBM है। ठीक है। अच्छा, एक और तरीका भी होता है पूरा पूरे पेज इकट्ठे स्कैन करने का, वो जो हीलियम से हम एक्सरे करते हैं, उससे भी पता चल जाता है। क्योंकि मैं तो बहुत कम हीलियम यूज करता हूँ, मतलब ना के बराबर ही यूज करता हूँ। सिर्फ कीपा कीपा का आपको यूज आ जाए, आप होलसेल में बहुत ऊपर चले जाएंगे। आज तक हमें सिर्फ कीपा ही किसी ने सही नहीं सिखाया। ऐसा ही है। अब उसमें क्या ये है जैसे, जी, अब उसमें इब्राहिम भाई सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें जो है कीपा ग्राफ पढ़ना सिखाते हैं या प्रोडक्ट फाइंडर वाला कॉलम पढ़ना सिखाते हैं, बाकी उसके बाद कुछ भी नहीं सिखाते हैं। नहीं नहीं, प्रोडक्ट फाइंडर भी हमें नहीं ना सिखाते, यही तो मसला है। वो वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पे मिल जाती हैं, और वो कोई जहमत करे वो वो भी वाली नहीं मिलती ना, वो वाली नहीं मिलती। हम्म, वो खुद मस्तियां करके निकालनी पड़ती हैं, इस तरह नहीं मिलती वो। ऐसे ही है। अब मैं तो अक्सर कहता हूँ कि जब आप कीपा यूज़ करते हो तो फिर कीपा एक बंदा यूज़ नहीं कर रहा होता उसको, तो पूरी दुनिया के अंदर जो जो अमेजोन पे काम कर रहा है या जो होलसेल का काम कर रहा है वो तो कीपा यूज़ करेगा उसके, चाहे उसने हंटिंग से रिलेटेड करना है चाहे उसने बाकी अच्छा, चीज़ों से। हमारे, मैं पाकिस्तान का, भाई आवाज नहीं आ रही। इब्राहिम भाई, मैं शायद कह रहा था कि मेरा ही मसला है, लेकिन मसला आ रहा है कहीं कहीं पे आवाज़ में। अगर आप हमें सुन सकते हैं। जोन मीटिंग कौन सी है भाई? नहीं, वीडियो तो आ रहा है लेकिन स्टक हो गया, इस तरह से कह सकते हैं, और आवाज़ तो नहीं आ रही बिल्कुल। जी, अब दोबारा शेयर करिए। हेलो, आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है, अब आ रही है वो आवाज़। किसी ने लाइट के चक्कर में बंद कर दिया, नेट बंद कर दिया। अच्छा अच्छा। जी। एक सेकंड, एक सेकंड में लैपटॉप से ज्वाइन कर लूँ।
मुझे काइंडली कंफर्म कर दें स्क्रीन शेयर एक सेकंड। नेट के थोड़ा सा ना स्लो होने की वजह से स्क्रीन भी लेट शेयर होगा। नहीं नहीं, हो गई है, हो गई हो गई है, ओके। है। जी। ये सेलर असिस्टेंट ऐप है, आप सब भी लगा लें। ये आपको तक कंप्लीट डिटेल दे देता है कुछ दिन के लिए, मतलब 20 एक दिन के लिए फ्री है। सेलर सेंटर से कनेक्ट होता है, जो उस पे आईपी कंप्लेन आए आपको वो भी क्लियर बता देता है। मंथली कितनी सेल है, आप क्वालिफाई करते हैं इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए नहीं करते, कंप्लीट A to Z डिटेल्स बताता है ये। ठीक है, सेलर असिस्टेंट ऐप नाम है इसका। तो ये चार्जिंग पे लगा यार। हाँ, ये प्रोडक्ट है, इसमें मेरे ख्याल से ब्रांड खुद सेल कर रहा है। दूसरा इसमें अमेजोन भी है। नहीं नहीं, उसका इशू नहीं है, 10% तक, 10-15% तक अमेजोन हो, तब कोई issue नहीं, चल जाता। नहीं सेलें हम मिलती हैं, ये अमेजोन हम भी सेलें यूज़ बहुत अच्छी करते हैं। मिलती हैं, बहुत आला सेलें मिलती हैं और हैवी प्रॉफिट वाली मिलती हैं। इब्राहिम भाई हम तो ये प्रेफर कर रहे होते हैं कि अमेजोन हो ही जाए। नहीं भाई, यही तो चीज़ है, मैं इसीलिए इनको कभी कभी बहुत ऊपर तक चला जाता हूँ, अच्छे अच्छे अल्फाजों में याद करता हूँ। कुछ भी नहीं होता है, अमेजोन है तो क्या है, इन्वेंट्री तो हमारी फंसा नहीं सकता, हमारे नाम पे इनवॉइस है हमारे पास, ऐसे ही। ऑथराइज है, क्यों फंसाएगा। लेकिन ये है ना कि इब्राहिम भाई इस बात को भी क्लियर कर दें कि वो ये मिथ जो है मार्केट के अंदर चलता है कि अगर अमेजोन बैठा हुआ है तो एक तो ये है कि अमेजोन बाय बॉक्स नहीं लाने देगा। अगर बाय बॉक्स मिल जब भी जाता है तो ज़्यादा अर्से के लिए नहीं मिलेगा। तो ये क्या मिथ सही है या ये मिथ नहीं है सही, हाँ? देखें ये सही नहीं है, क्योंकि हम वर्चुअल असिस्टेंट है, हमें होलसेल में बताया है, पहले आपने टेस्ट इन्वेंट्री, उसके बाद टेस्ट इन्वेंट्री को थोड़ा सा एडवांस करना है। अगर आप पहले 20 यूनिट मंगाए फिर आप 50 मंगाएंगे, ऐसे ही। 50 के बाद आप 100 पे जाएंगे, 100 के बाद 200 पे जाएंगे। अमेजोन भी सेम अल्गोरिथम फॉलो करता है, 10 यूनिट के साथ आता है पहले, सबसे पहले ठीक है। 10 के बाद 50, 50 के बाद 100, 100 के बाद डायरेक्ट 1000 पे जाता है, 200 पे नहीं जाता वो, ठीक है। डायरेक्ट 1000 पे जाएगा वो। ठीक है। तब तक आपके पास चांस है, जब तक वो 100 पे है तब तक आपके पास चांस है, सेल करो, सेलें निकालो और गायब हो जाओ। जो ही उसने 1000 प्लस डाल ली तो फिर आपके काम खराब है, कभी भी 1000 प्लस के साथ वो नहीं आएगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब ये ठीक है है। कि इब्राहिम भाई थोड़ा सा जो है कीपा के थ्रू कैसे हंटिंग करनी है उसको भी डील करना सिखा दें कि कीपा में कहाँ कहाँ से हंटिंग हम निकाल सकते हैं। कितना तरीका है, कितने तरीके हैं कीपा करने के, ताकि कीपा में एक इतने तरीके हैं, जितना बंदे की जहाँ सोच खत्म होती है कीपा वहां से शुरू होता है। बस वो कोई और हमें हमें तो बहुत गलत सिखाया गया है, जिसने भी सिखाया हमें। बस ठीक है वो कीपा का हमें थोड़ा बता दें कि कीपा के अंदर क्या है। अगर आज की मीटिंग के अंदर हो जाता है कवर तो ठीक है, वरना एक मीटिंग और अरेंज कर लेंगे इसके ऊपर। अच्छा, कुछ चीजें उन्होंने सही बताई, कुछ नहीं बताई। हम्म। ठीक है, अभी हमें बताया सेल रहेगा आपने 50,000 तक, मिनिमम प्रोडक्ट की 300, हम डालते हैं 15,000, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है। ठीक है, अब हम क्या करते थे, जाके नीचे जाके लिस्ट प्राइस पे प्राइस डाल देते थे। हम्म। यहाँ पे, यहाँ पे प्राइस नहीं डालनी, यहाँ पे हम प्राइस डालते हैं, हम $20 डालें, हमें 15 वाले शो हो रहे होते हैं, 11 वाले शो हो रहे होते हैं, इवन ठीक है। डिस्काउंट लगा होता है। हमने डालनी है प्राइस यहाँ पे, करंट में, न्यू डॉलर में। ठीक है।
फिर वही नीचे आके वही घिसा पिटा हमने किया। इधर आके कैटेगरी कोई भी सिलेक्ट कर ली। ऐसे हम ही। चले जाते हैं पर्सनल ब्यूटी और उसमें चले गए। ठीक है। अभी फिर उन्होंने कहा जी आपने न्यू ऑफर में डालना है। न्यू फॉर अकाउंट में आपने डालना है, आपको कितने सेलर चाहिए। इसी तरह फिर हमें वो भी पीएल वाले प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं जिसमें दो सेलर बैठे होते हैं, बाहर पांच शो हो रहे होते हैं। अब हमने डालने हैं हमें एफबीए कितने चाहिए। हमें मिनिमम 4 एफबीए चाहिए बाई बॉक्स में। और साथ उसके 3 या 4 एफबीएम हो, कोई इशू नहीं है। वही बाय बॉक्स थर्ड पार्टी बाकी सारा वही है। और एक ये अमेजोन 90 डेज में 100% आउट ऑफ स्टॉक हो, बस ये मार्क कर लिया करें। इसी की मैं शायद उस टाइम पे बात कर रहा था कि अमेजोन 100% आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। वो तो बेशक ना करें, उसका कोई सीन नहीं है। मैंने 10% अमेजोन बैठा था वहां पे सेलें निकाली हैं ऐसे ही और है। दोबारा वही प्रोडक्ट ऑर्डर की है। ठीक है। उसमें कुछ भी नहीं होता। ये आज आज एक ये जो है आज एक नई चीज़ सीखने को मिली है कि अमेजोन हो भी तो देर इज़ नो प्रॉब्लम इन इट, कि हम उसको उसके साथ जा सकते हैं प्रोडक्ट के साथ। मेरे ख्याल में दोबारा जो है स्क्रीन स्टक हो गई है। बाकी सबको सही आ रही है स्क्रीन? बाकी सबको सही आई है लेकिन। लेकिन मेरे साइड से स्क्रीन दोबारा स्टक हो गई है। चला भैया एक ठीक है। सेकंड आगे। ठीक है, आ गई आ गई। अच्छा, बाय बॉक्स अमेजोन बैठा है, जो भी बैठा है बड़ा सेलर है, 1000 लाख व्यू है, 2 लाख व्यू है। हमेशा आपकी जो रिव्यू काउंट पे नहीं हो, बाय बॉक्स आपको नहीं मिलता, आपके नंबर ऑफ स्टॉक पे मिलता है। जितना ज्यादा स्टॉक होगा आपके पास इतना ज्यादा बाय बॉक्स आपको मिलेगा। ठीक है। लेकिन भाई इसमें कुछ चीज़ें वो बताई भी जाती हैं कि अगर बाय बॉक्स है तो उसके अंदर पहले नंबर पे तो ऑब्वियसली स्टॉक होगा, दूसरे नंबर पे उसका रिव्यू काउंट होगा, तीसरे नंबर पे उसकी प्राइस होगी। और इसी तरह से प्राइस और स्टॉक पे मिलता है, रिव्यू काउंट तो लिस्टिंग पे आते हैं रिव्यूज। ठीक है। मतलब ये भी एक मिथ ही है कि जो रिव्यू मिथ है, काउंट है मिथ है, टोटली मिथ है। ठीक है, टोटल जो सेलर का पोटेंशियल होता है वो उसके जो है रिव्यू काउंट से पता चलता है हमें। और हमेशा आपने प्रॉफिट प्रॉफिट हमेशा लोएस्ट प्राइस पे अकाउंट करना है। जी जी जी। लोएस्ट प्राइस पे। अब आपका क्राइटेरिया पता नहीं, लेकिन मैं तो मिनिमम 10% काउंट करता हूँ लोएस्ट प्राइस। ठीक है। ठीक है। मतलब इसको थोड़ा समझा दें, कंफ्यूज हो गए होंगे कि मिनिमम 10% का क्या मतलब होगा, कि अगर 35.48 है तो उसका मिनिमम 10% कैसे कैलकुलेट होगा? आपने सिंपल आके इधर 90 डेज की एवरेज प्राइस, ये न्यू इसकी 30 है, जो भी लोएस्ट प्राइस होगी इसकी आपने सिंपल उस पर निकालना है। हम्म। बाकी पोटेंशियल होता है वर्चुअल असिस्टेंट का, वो किधर तक उसको लेके जाता है। हम्म। अब कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं वो उसमें से 21 पे मिलते हैं, बाद में वही प्रोडक्ट 12-14 पे सेल हो रहे होते हैं। वो उस वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं,
वो ठीक है। वापस 21 पे भी लेके जाते हैं वो। ठीक है। ठीक है। ये स्ट्रेटजीज होती हैं, आपको काम किस तरह करना है। ठीक है। अब दूसरी बात इब्राहिम भाई, मैं सॉरी आपकी बात दोबारा काट रहा हूँ। अब ये होता है कि जब हम प्रोडक्ट हंट कर रहे होते हैं ना, तो उसको लॉन्च करने से पहले ऑब्वियसली क्लाइंट को दिखाते हैं कि भाई साहब ये वाली प्रोडक्ट है, ये लॉन्च करने वाले हैं। तो वो उसके अंदर खप डालना शुरू कर देता है कि इसके अंदर अमेजोन बैठा हुआ है, इसके अंदर सेलर्स ज़्यादा हैं, इसके अंदर ये चीज़ है, ये चीज़ है। तो उसको कैसे हैंडल किया जाए? तो अगर प्रोडक्ट ऐसा हो उसमें बेशक अमेजोन बैठा हो, उसको बताएं यार अमेजोन भी एल्गोरिथम के साथ चलता है। हम्म। ठीक है। सेलें इसी को मिलेंगी जिसके पास स्टॉक ज्यादा होगा और जो प्राइस लोवेस्ट लेके जाएगा। आपने तो लोवेस्ट प्राइस पे किया हुआ है ना। जी जी। और आपने हमेशा प्रॉपर शीट बनानी है, आपको लोवेस्ट प्राइस कितनी मिल रही है। ठीक है। इससे आपने बता ये भी लिखना है कि आपको उस प्रोडक्ट पे रेफरेंस फी कितनी पड़ रही है, आपको एफबीए की फी कितनी पड़ रही है। अमेजोन के पास एक एडवांटेज है, ना वो रेफरल फी देता है ना वो एफबीए फी देता है। जी जी, ऐसे ही। ठीक है। शुरू में वो आप अगर पता चल जाता है अमेजोन वालों को, इतना भी तो कोई बच्चा नहीं ना होता, वो सारों को पता होता है अमेजोन आ गया है, अब सारे निकलने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही है, ऐसे ही है। वो अमेजोन फिर होल्ड करता है, फिर अपनी मर्जी की प्राइस पे या तो बहुत लोवेस्ट ले जाता है, परचेज प्राइस पे ले जाता है। ऐसे ही है। वो आपको सिर्फ भगाने के लिए, और कुछ भी नहीं होता। होल्ड कर लो। अमेजोन भी तो आउट ऑफ स्टॉक हो ही सकता है ना, आप हो सकते हो तो वो भी हो सकता है। ऐसे ही। जितनी शिपमेंट आपको देर से मिलती है इतनी ही अमेजोन को मिलती है। ऐसे ही। ठीक है, अब इब्राहिम बाकी भाई। एफबीए कैलकुलेटर से आपको आता है ना कैलकुलेट करना, मतलब प्रॉफिट रेवेन्यू कैलकुलेटर से। जी जी, आता है, लेकिन एक बार फिर दोबारा बता दें, उसमें भी थोड़ा रिवीजन हो जाएगी सबकी। शायद उसमें भी कुछ नई चीज़ जो है वो बाकियों को सीखने को मिल जाए, और मेरे साथ भी। ब्रदर पता है कि सेलर सेंटर नहीं चल रहा आज, पता नहीं क्या हो गया है। बाकी सब कुछ चल रहा है, ये नहीं चल रहा, सुबह से नहीं चल रहा। आप वैसे एफ बी ए का रेवेन्यू कैलकुलेटर निकाल लें गूगल से, मतलब उसके साथ ना करें कनेक्ट। नहीं नहीं, ये देखें, ये बिल्कुल अमेजोन का अपना है, आपको एक्यूरेट बताएगा। इसमें ना तो एक सेंट ऊपर होगा ना तो एक सेंट कम होगा। जी जी, वो भी एफ बी ए रेवेन्यू कैलकुलेटर में हमारे ख्याल में जो है वो अमेजोन का ही है। वही ना, रेवेन्यू कैलकुलेटर भी नहीं ना चल रहा। अमेजोन पूरा सेलर सेंटर वाला पूरा वो नहीं चल रहा। ओके। ठीक है। अच्छा मेरा बच्चा, आपने एक क्वेश्चन पूछा है, तो इब्राहिम भाई उसको देखें बॉक्स के अंदर। मैं चेक कर लेता हूँ। शुरू में तो स्टॉक के क्यों नहीं मिलेगा, सिनेरियोज होते हैं ना। आप हमेशा वो प्रोडक्ट चूज करेंगे जिसमें कंपटीशन कम हो। ज्यादा कंपटीशन वाले में तो कोई भी नहीं जाता। अब एक ही प्रोडक्ट है, उस पे 10-15 सेलर बैठे हुए हैं, उस पे तो आप नहीं ना जाएंगे। फिर मनी नेट गया है। और ठीक दूसरी है। बात ये है, वो कहते हैं कि जो क्राइटेरिया यूज़ करते हैं, मेरे ख्याल में जो इनेबलर्स का क्राइटेरिया, अगर मैं उसकी बात करूं, तो उसमें वो कहते हैं कि 30 तक सेलर्स अलाउ हैं। मतलब अगर टोटल 30 सेलर्स हैं तो वो अलाउ है, उसके अंदर कम से कम तीन जो है एफ पी ए सेलर्स होने चाहिए। दो तो पहले होंगे और तीन कम हो जाएंगे जैसे आपने बताया। तो क्या वो 30 एफ पी ए सेलर्स वाली प्रोडक्ट के साथ जाना फिजिबल है, या जो वैसे वो सिंपल क्राइटेरिया है हमारे? विजिबल है। आप उस पे जाने से पहले आप अपनी सेल्स भी तो कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ सेल डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ सेलर से। ठीक है। और दूसरी बात ये भी क्लियर कर दें कि जो नंबर ऑफ सेल्स हमने सेलर से डिवाइड करनी है, क्या वो एफ पी एम और एफ पी एम एफ पी ए दोनों वाले होंगे? जो इन स्टॉक है उनको मिला के करनी है। ठीक है, मतलब एफ पी ए भी और एफ पी एम दोनों होंगे उसमें। दोनों। ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने भी तो सेल्स करनी है ना वहाँ पर, और उनके हिस्से में भी हाँ, सेल्स आनी है। दोनों जो इन स्टॉक है, प्लस उनमें अगर आप सेल करते हो अपने आप को ऐड करके हम्म। बना दिया। अगर लेट सपोज एक प्रोडक्ट की कोई भी मतलब 1200-1300 सेल थी, जी 4 से 5 सेलर ऐड थे, आपको मिनिमम कितनी 400 सेल आएंगी, 400-300 सेल आएंगी। आपने उस हिसाब से प्रोडक्ट मंगाना है, लेकिन मंगाना कम है। ठीक है। अगर 300 सेल हैं तो आप 250 प्रोडक्ट मंगाए, हम्म, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। ठीक है।
दूसरा ये भी है कि इब्राहिम भाई, वो अक्सर होता है कि आपको पर प्रोडक्ट इतनी सेल्स आनी चाहिए। तो मिनिमम अगर एक महीने की बात करें या एक दिन की बात करें तो उसमें कितनी सेलें आनी चाहिए? एक दिन में तो नहीं। अब मंथ कुछ में। क्लाइंट होते हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेट होती है, भाई आप काम जैसे मर्जी करो, पैसे मेरे जितने मर्जी लगा दो, मुझे महीने की 500 सेल चाहिए। तो ऐसे ही 500 सेल निकलती है, हंस के निकलती है। ऐसे ही उसमें ये है कि अगर स्टॉक खत्म हो रहा है दोबारा मंगवा लें, स्टॉक खत्म हो रहा है दोबारा मंगवा लें, तो वो हमारा जो स्टॉक की बेसिस के ऊपर होता है, फिर वो हमारा दूसरा एफ जो सॉरी बाय बॉक्स होता है वो भी उसी हिसाब से बढ़ता रहता है। 10-15 यूनिट रह के रीस्टॉक का ऑर्डर लगा दें। ऐसे ही है। क्योंकि देखें, बाय बॉक्स जब शिफ्ट होगा, अकेला आपको नहीं मिलेगा, बाकियों को भी मिलेगा। ऐसे ही है। भाई मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। जी जी। भाई मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मैंने कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी देखी हैं इधर अमेजोन के ऊपर, जो बड़े में तो जीरो है, लेकिन उसके वो सेंट्स में है। मतलब 0.57 या 0.99। हाँ लेकिन है। उसमें भी अमेजोन जो है ठीक ठाक सेल उठा रहा है। तब भी हम उस जगह पे बैठ के कंपटीशन कर सकते हैं उनके साथ। जैसे कि कुछ हो अमेजोन का होता है कि भाई के जैसे आपने अभी बताया है कि निकले सारे जितने भी सेलर्स इधर बैठे हुए हैं, चाहे वो FBA है या FBM है, उसका होता है कि अब निकले। लेकिन अगर कोई इसी तरह होता है। ठीक। क्योंकि देखें, आपको फर्स्ट पे जब आप अमेजोन का खोलते हैं ना, आपको मतलब अगर 40 प्रोडक्ट शो होती है ना, 39 में 100% अमेजोन होता है। एग्जैक्टली ऐसे ही। 39 में एक होता है उसमें, वो भी कोई PL वाला होता है, एक वो खुद बैठा होता है साथ ही अपने दूसरा अकाउंट बना के उससे कर रहा होता है वो। और एग्जैक्टली तो ऐसे उसमें ही। कोई होता नहीं है। आप क्राइटेरिया अमेजोन को 15% तक आप बेयर कर सकते हैं इजीली। ठीक है। सेम। 15% से ऊपर निकलता जाता है तो बस आप भी इस प्रोडक्ट को छोड़ दें, अल्लाह हाफिज करके कोई और प्रोडक्ट देख लें। और कभी भी एक प्रोडक्ट पे रिलाई नहीं करना, कभी भी। ऐसे ही मतलब उसको रोटेट क्यों? करते करते रहे करते। और रोटेट। मैंने तो ये बात इब्राहिम भाई, जो मेरा हमारा बड़ा सेशन हुआ था जिसके अंदर मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन भी की थी सबको, कि होलसेल के अंदर सबसे बड़ा मसला है ये कि एक प्रोडक्ट जो है वो अगर आप चला सकते हैं तो 2 से 3 महीने से ज़्यादा वो प्रोडक्ट चल ही नहीं सकती, आपको लिस्टिंग चेंज करनी पड़ती है, उसको करनी रोटेट पड़ती है, करना और आप पड़ता है। मल्टीपल लिस्टिंग करें, मल्टीपल लिस्टिंग करें। एक प्रोडक्ट आपका जो भी उसमें मसला हो जाता है, कोई भी मतलब आपको स्टॉक नहीं मिलता, आपको मतलब रिजेक्ट कर देते हैं, आप अलाउ ही नहीं करते आपको सेल करने की। आपके पास 3 से 4 प्रोडक्ट हो, आप उन पे काम कर रहे हो, एग्जैक्टली। उनको देख रहे हो आप। एग्जैक्टली। अच्छा, अब पाकिस्तान में क्या हो गया, पाकिस्तान में पाकिस्तानी थोड़े से जरा ओवर स्मार्ट हो गए हैं, ऐसे ही। बहुत ज्यादा हो गए हैं। पहले सैलरी ऑफर शॉफर कर देते थे, अब सैलरी नहीं ऑफर करते, कहते हैं आप एज ए पार्टनर आए। ऐसे ही है, परसेंटेज की बात और करते हैं। पार्टनर पे आके वो इतने कीड़े निकालते हैं ना जिसका कोई हिसाब नहीं। और मैं बिल्कुल, मैंने एक भी अभी तक सैलरी पे क्लाइंट नहीं पकड़ा, और अल्लाह का शुक्र है सही नहीं पकड़ा सैलरी पे। $200 लेके 200 मेरा महीना भी नहीं चलना था। दो पार्टनर है मेरे साथ, वो ऐसे ही। सैलरी में मेरा $1000 बन जाता है। ऐसे ही। ओ परसेंटेज पे, सॉरी। ऐसे ही। ऐसे ही। लिस्टिंग हम ऐड करते जा रहे हैं, 3 हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, दो अकाउंट मैनेजमेंट करते हैं। एक तो फुल मतलब एक नया दोस्त है, उसको हमने रखा हुआ साथ, तुम प्रोडक्ट अर्न करके दो, अपना तुम ले लो। और मैंने 6 7 8 महीने में, 8 महीने बाद मुझे मतलब सीखने से लेके क्लाइंट पकड़ने तक 8 महीने बाद पे मिली। और वो एक मेरा दोस्त है जिसको भी साथ रखा है प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, उसके तीसरे महीने में आवाज़ फिर चलेगी, जितने मेन गल होती है मैंने लगता आवाज़ चल जाती है। आवाज़ आ रही है बाकियों को? होल्ड कर लें, अमेजोन भी तो आउट ऑफ स्टॉक होगा। आप डबल प्रॉफिट भी निकाल सकते हो उसी प्रोडक्ट से। जी इब्राहिम भाई, ये हमारा बच्चों बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मिसलेनियस कॉस्ट के अंदर जो हमारा एफ रेवेन्यू कैलकुलेटर होता है ना, उसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में जो हमें डिस्ट्रीब्यूटर से प्राइस मिल रही होती है वो तो करनी करनी होती है। अब मिसलेनियस कॉस्ट का एक नीचे कॉलम होता है जिसमें हम प्रेप की सर्विसेज डालते हैं, या तो वो प्रेप की और शिपिंग की डालते हैं। देखें, आपको शिपिंग फ्री मिल रही है आपके प्रेप सेंटर तक।
सही है। उसके बाद आपने पे करना है यूएसपीएस से या अमेजोन के वेयर हाउस तक। एग्जैक्टली ऐसे ही। तो वो कितने चार्जेस एग्जैक्ट कितने वो चार्जेस लगेंगे एग्जैक्ट आप कम से कम भी दो लगाने चाहिए, $2। ठीक है। मुझे क्लियर ठीक है। है, क्योंकि अब जी जी बोले। जी जी करें करें बात करिए। नहीं नहीं, आप बोले ना, मैं आप की बात कर रहे थे। जी मैं वही कह रहा था कि बच्चों वही प्रेप के होते हैं, वो प्रेप के सर्विस कॉस्ट के अंदर आते होते हैं। जो शिपिंग की कॉस्ट होती है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स के अंदर हम इंक्लूड कर देते हैं। यानी कि उस डिस्ट्रीब्यूटर के वेयर हाउस से प्रेप तक के जो सर्विसेज होते हैं वो शिपिंग कॉस्ट के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। और फिर वहाँ से प्रेप से आगे यूपीएस के थ्रू फाइनल जो आपका जो अमेजोन के वेयर हाउस में जाता है उसके लिए हम कहते हैं कि वो प्रेप का जो फाइनल लगना होता है पर का वो टू मिनिमम होना चाहिए। अच्छा, मुझे सारे मैसेज टाइप कर रहे हैं, बता दे परसेंटेज पे कौन कौन काम कर रहा है और सैलरी पे कौन कौन काम कर रहा है। हमारे तो परसेंटेज पे चल रहे हैं सारे के सारे अकाउंट जितने भी हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज के भी हम जो है वो परसेंटेज पे कर रहे हैं। और जो होलसेल किया है वो भी परसेंटेज पे कर रहे हैं। और जो अच्छा, अब परसेंटेज में आप पार्टनर हैं, अपने एग्जैक्टली आप काम को ऐसे लेके चलना है। अब सैलरी में आपने सैलरी पे काम कर रहे हैं ना, तो $2 पे आपके हैं आपके। ठीक है, एग्जैक्टली पार्टनरशिप में तो $4 हैं आपके भाई। ऐसा ही है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगने लगेगा। आपका एक दो $1.5 लगने हैं। जी जी एग्जैक्टली ऐसा ही है। अब उसमें ये है कि इब्राहिम भाई थोड़ा सिर्फ और सिर्फ आपको इंतज़ार करना पड़ेगा उसकी जो है प्रोडक्ट के लाइव होने तक। उसके बाद फिर जो है ना वो आपको मिलना शुरू हो जाता है उस टाइम पे वो तो एक महीने में जितना हमें सैलरी का मिलना होता है एक महीने में अगर हम 4 प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं तो उसके हिसाब से हमें प्रॉफिट उससे भी ज़्यादा आ जाता है। डबल डबल ट्रिपल मिलता है, ट्रिपल। एग्जैक्टली ऐसे ही। अच्छा, काम पे था $4। $4 क्यों डाले? क्योंकि आप प्राइस भी कम करेंगे जाते सार। आपकी एक्सपेक्टेशंस जो होंगी ना, वो थोड़ी सी लो रहेंगी, प्रॉफिट आपका बनेगा और बहुत तगड़ा बनेगा। अब ये नहीं चाह रहा चले, एक और टेक्निक है। अब कोई एक लिस्टिंग आपको मिल जाती है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा मिल जाता है। अब उसमें आप देखते हैं कोई छोटा सेलर बैठा हो, छोटा सेलर हमें मिल जाता है, कंज्यूमर जिप नाम है इसका। इसका डेटा निकालते हैं। प्रोडक्ट है चोरी 33। स्क्रीन नजर आ रही है ना? जी जी हाँ। अब देखें, इसकी स्टोर की रेटिंग जो है 0% है। रिव्यू एक है इसका। FBA लिस्टिंग कर रहा है ये, 18। 13 अप्रैल 2022 से कर रहा है ये। 18 की लिस्टिंग इसने की है। स्टोर फ्रंट इसका देखें, अब ये देखें इसका स्टोर फ्रंट निकल रहा है। आपके क्राइटेरिया तक देखें, वहाँ 15,000 था हमारा। वैसे ही। अब आपको प्रोडक्ट कोई भी मिल जाएगा, तीन तो इसके पास है। वेरिएशन है इसमें, इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक है ये। यही है। नहीं नहीं। अब जो न्यू में प्राइस इसकी है वो $12 चल रही है। अमेजोन 20 का बेच रहा है, तकरीबन 21 का। और वो मेरे ख्याल से 90 डेज में सेल कर रहा था। नहीं, 90 डेज में भी नहीं है। जी अब ये जो बच्चे हमारे सब सीख रहे हैं मिस्टर अनम बेटा मैंने आप लोगों को जो है मैनुअल हंटिंग की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया था व्हेन वी हैव डिस्कस्ड इन प्राइवेट लेबल। तो आप लोग उसकी इंपॉर्टेंस को खुद देख लीजिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मैनुअल हंटिंग की प्राइवेट लेबल में भी। और प्राइवेट लेबल में मैनुअल हंटिंग मैंने इसीलिए आप लोगों को सिखाई थी कि उसका फाइनल फ़ायदा होलसेल में होता है और ये बात मैंने आप लोगों को वहाँ पर भी की थी। जो चीज हमने हमेशा बंदे को वो नजर नहीं आती। ऐसे ही है।
जो चीज आपकी आंखों के सामने है वो आपको नजर ही नहीं आएगी। ऐसे ही और है। वही वैल्यू। तो जो पीएल आसान है, ऑब्वियसली आसान है। होलसेल में जो है सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट का मसला होता है, और वो प्रोडक्ट्स का मसला भी इस वजह से होता है कि हमें तरीका नहीं पता होता कि प्रोडक्ट हंटिंग करनी किस तरह से है। अगर कीपा यूज़ करते हैं तो उसके पीछे लगे रहते हैं, और अगर कीपा यूज़ करते हैं तो वो भी पूरा पता नहीं होता, जिस तरह से इब्राहिम भाई बता रहे हैं, वो भी हमें पूरा पता नहीं होता कि प्रोडक्ट हंटिंग कीपा के थ्रू भी किस तरह से करनी है। हम वही है कि पुराना मेथड लगाई जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, लगाई जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, तो उससे कोई रिजल्ट ही नहीं निकलता। तो हम फिर खुद ही फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं कि ये तो हमें जिस तरह से सिखाया गया था उस तरह से है भी नहीं, और ये जो सिखाया गया वो भी गलत सिखाया गया लग रहा होता है ऐसे। जी इब्राहिम भाई, आपकी आवाज़ फिर दोबारा मेरे ख्याल में चली गई है, या मेरे एंड पे प्रॉब्लम आ रहा है। फेवरेट है, लेकिन मैं फिर भी नहीं करता ये। आप सिंपल क्राइटेरिया लगाएं, इनेबलर्स वाला। इनेबलर्स का ये क्राइटेरिया है। नहीं, उनका तो 60,000 हो गया हुआ है अब, ये साहब। उनका तो तो ये मैं बताता। जी। इनेबलर्स का क्राइटेरिया तो अब 60,000 पे चला गया है। वो कह रहे हैं कि भैया सर आप 60,000 तक का यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक और चीज हमने ऐड करनी है, हमारे आंखों के सामने थी, हमने कभी भी नहीं देखी। ये ब्रांड लिखा हुआ है, तो कोई किसी भी ब्रांड का नाम मुझे बता दें। कोई भी लिख लें, ओक्सो लिख लें, ओ एक्स ओ। भाई बेबीलिस। क्या चीज? बेबीलिस। एक मिनट टाइप कर दें जरा, काइंडली टाइप कर देंगे मैसेज। बेबी लिस के नाम से मेरे ख्याल में वो। बेबी लिस, ठीक है। बेबी लिस्ट प्रो, इसी तरह का कुछ है। हमारे क्राइटेरिया पे इस ब्रांड का एक भी प्रोडक्ट नहीं आ रहा। जी। ठीक है, एक भी प्रोडक्ट नहीं आया इसका। चले, ये बड़ा मशहूर सा ब्रांड है एक। ओक्सो लिख दें, कुछ भी। इसका एक प्रोडक्ट आया रेवलॉन का, वो भी 29,000 में जाके एक पेंसिल में। 49 50% से कम ही है। ठीक है, 1,000 से कम वाला सेलर भी आपके क्राइटेरिया में आ गया ये भी। अब इसमें, अमेजोन पे भी इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा इब्राहिम भाई, अब इसमें जो है वो आप थोड़ा सा देखिएगा। इसमें ये है कि बाय बॉक्स रोटेशन जो है वो मिस है। अब ये देखिए, अब आप देखेंगे बाय बॉक्स की लास्ट विनिंग सिचुएशंस के अंदर, तो वहाँ पर 1 मिनट अगेव के बाद जस्ट नाउ वाला ऑप्शन किसी के भी पास नहीं आ रहा। सो अगर ऐसी प्रोडक्ट है तो क्या उसके साथ भी जाया जा सकता है? जाया जा सकता है, ये देखे ना। एक के पास 1 मिनट अगो, ठीक 4 आवर है। अगो, 1 डे अगो, 14 आवर्स अगो, 1 डे अगो, 18 डेज अगो, 22 डेज अगो। अब अच्छा, ये सरकमस्टांसेस ऐसे हैं कि इस प्रोडक्ट की सेल्स होंगी 270 260 इस तरह इसकी सेलें हैं। पर यूनिट पर वो सेलर की। नहीं नहीं, ओवर, टोटल ठीक है, 30,000 ओवरऑल। BSR है इसका। अब दूसरी बात, वो मैं इब्राहिम भाई कर लेता हूँ
कि इस सिचुएशन में कई दफ़ा ऐसा होता है कि प्रोडक्ट्स ऐसी आ रही होती हैं, सेलर्स ऐसे आ रहे होते हैं, उनके पास बाय बॉक्स जो है रोटेट ही नहीं हो रहा होता। लेट्स से सपोज कि किसी के पास 15 दिन पहले आया था, किसी के पास 10 दिन पहले आया था, किसी के पास 5 दिन पहले आया था। अब वो जो है उस सिचुएशन में बाय बॉक्स सीज हो चुका हुआ है, किसी के पास भी नहीं जा रहा, तो क्या उस प्रोडक्ट के साथ भी जाया जा सकता है? अब बाय बॉक्स रोटेट ही नहीं कर रहा तो उसके बाद आप जाके करना क्या है उसको? यही बात मैं कंफर्म करना चाह रहा था। ठीक है। या जो है मतलब कई दफ़ा ऐसा होता है कि अगर किसी एक के पास गया तो 10 दिन 15 दिन उसी के पास है, और अगर किसी के पास गया तो 2 महीने पहले गया था या 25 दिन पहले गया था, तो ये ऐसी प्रोडक्ट जो है ना वो हमारे लिए फिजिबल नहीं है, क्योंकि हमें भी तो वहाँ पर अर्न करना है ना, कमाना है ना। तो वो ये ना हो कि 15 15 20 20 दिन हम इंतज़ार ही करते रहे बाय बॉक्स का। अच्छा, ये क्वेश्चन आया न्यू ऑफर काउंट इस चार्ट में क्या मीन्स बताया था आपने? न्यू ऑफर का मतलब होता है, ये देखें, ये बाहर सेलर होते हैं ना, ये वाले, ये न्यू ऑफर्स है। इसमें आप लिस्टिंग कर दें, 10 मिनट या ला के बैठे, आपकी वो लाइव नहीं होगी, आपका नाम आना इधर शो हो जाएगा। कीपर वो चार्ट। एक्टिव नहीं, कीपर कीपा चार्ट। चार्ट में। अच्छा, न्यू ऑफर का मतलब ये है कि सेलर ने, पर्टिकुलर सेलर ने कितनी दफा प्राइस चेंज की है, ये वाला ना। इसका मतलब ये है कि इस सेलर ने इतनी दफा प्राइस चेंज की है। ठीक है। अब आपका फिल्टर लगा हुआ, आप सिंपल एडवांस फिल्टर करें यहाँ से, कोई और ब्रांड देखें, कोई और ब्रांड बता दें अपनी मर्जी का। ऑक्सो मैंने ये बताया था, आप उसको ट्राई करिए। OXO। इब्राहिम भाई, कई दफ़ा ऐसा होता है कि अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक भी कर दे, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट्स में अमेजोन आ रहा होता है। वो हो जाता है ग्लिच, कीपा टूल है, ग्लिच कर जाता है काफी दफा। ऐसे ही। अब इब्राहिम भाई, इसमें ये है कि जितने भी दिए हुए हैं ना, ये क्राइटेरिया दिए हुए हैं, आप इसमें हर एक दफ़ा एक एक ट्राई करते रहें। मतलब अगर आपने पहले न्यू ऑफर को काउंट को किया है, फिर अब अगली दफ़ा किसी और को ट्राई कर लें, तो हर दफ़ा नई प्रोडक्ट्स आ रही होंगी, ऐसा ही होता है ना? इसी तरह आप कीपा खुद बार बार मतलब कंटिन्यूस करेंगे, आपको डिफरेंट, एक ना एक प्रोडक्ट डिफरेंट शो होगी यार, ऐसा ही है। कई दफ़ा चेक आप करने के बाद। जो है अगर आपने पहले न्यू ऑफर काउंट यूज़ किया था, मतलब अगर आपने पहले 35,000 BSR लगाया था, अब 20,000 लगा के चेक कर लें, क्योंकि 35,000 पे, बल्कि 20,000 की बजाय आप उसके ऊपर लगा के चेक कर लें 40,000 50,000, तो नई प्रोडक्ट्स आना शुरू हो जाएंगी उसके अंदर। तो इसी वो तरह उस जो है, ब्रांड की नहीं आ रही, कोई और ब्रांड बता दे। कोई और ब्रांड कोई भी लिखें आप। और एक मिनट में दिखाता हूँ। आजकल ये ब्रांड बहुत इन है, टाइड, टाइड, एक ही प्रोडक्ट है इसका भी। मेबेलाइन, न्यूयॉर्क, मेबीलाइन। लेकिन इस पे आईपी कंप्लेनें पड़ी होती हैं अक्सर। तो अब ये देख लें, एक प्रोडक्ट और निकल आया है, गुड टू बाय गो। बॉक्स इसमें सही तरह डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। हम्म। लास्ट वन भी है, जस्ट नाउ भी है, 1 डे अगो भी है, 2 आवर्स, 12 आवर, 20 आवर, 19 डेज भी है। हम्म। जो इन स्टॉक है उनके पास
सही हो रहा है, मूव हो रहा है। एक एफबीए में 4 एफबी है। अब आपको पता है ये टाइड का ब्रांड का प्रोडक्ट है, डिटर्जेंट है। सिंपल इसका कॉपी करें, मैंने आपको ये होलसेल सेंट्रल बताया था, इस पे पेस्ट करें। 50% प्रोडक्ट की सोर्सिंग हमें यहाँ से ही मिल जाती है, होलसेल सेंट्रल से। अब जिस जिस डिस्ट्रीब्यूटर के पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल होगा, ये कीवर्ड उसने लगाया होगा, ये प्रोडक्ट हमें अभी शो हो जाएगा यहाँ पे। मतलब जो जो डिस्ट्रीब्यूटर यूएस के अंदर ये वाली प्रोडक्ट सेल कर रहा होगा वो उसका नीचे दे देगा हमें। ये प्रोडक्ट कोई भी नहीं सेल कर रहा था। अब हम सिंपल टाइड चेक कर लेते हैं। टाइड भी सिंपल क्लीन भी नहीं कोई कर रहा। अब ये देखें, शायद कोई ना कोई टाइड के अब प्रोडक्ट निकलने शुरू हो गए। सिंपल हमने ब्रांड का नाम सर्च किया है तो प्लस हमें प्राइस भी मिल रही है। वो भी पूरी बता रहे कितने का, 36 का इनर पैक है, और केस में अभी आउट ऑफ स्टॉक है, 0 शो कर रहा है। ठीक है। प्रॉपर आपको ये बता रहा है कि लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में है ये डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है। अच्छा इब्राहिम भाई, यहाँ पे मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, सॉरी अगेन आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये है कि हम चूंकि अब करने वाले हैं रैपिड लॉन्च, तो उसमें क्या होता है कि उसमें हम सोर्सिंग अलीबाबा से नहीं करवाते, हम इसी तरह से होलसेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर से उठाते हैं। तो क्या उसके लिए भी ये होलसेल सेंटर जो है ये हमारे लिए बेस्ट फिजिबल है, रहेगा? बेस्ट है। होलसेल में कभी भी चाइना से नहीं करनी। नहीं नहीं, वो होलसेल नहीं है ना, वो हमारा रैपिड लॉन्च है, वो एक तरह से प्राइवेट लेबल ही है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या है कि जो मैन्युफैक्चरिंग हम प्राइवेट लेबल के अंदर चाइना से करवाते हैं, वो 2 से 3 महीने का 2.5 महीने का टाइम बचाने के लिए हम होलसेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर से वो प्रोडक्ट उठा लेते हैं उसी सेम कंट्री के अंदर। मतलब अगर हम रैपिड लॉन्च करने वाले हैं यूएस के अंदर, तो यूएस के अंदर जो होलसेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे हुए हैं उन्हीं से वो होलसेल में प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे और उसको जो है वो अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देंगे। मतलब प्राइसेस भी उसी तरह मिल रही होंगी जिसी तरह अलीबाबा पे मिल रही हैं। अगर वो प्रोडक्ट 5 सेंट की अलीबाबा पे बन रही है, तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा $1 में मिल जाएगी वो प्रोडक्ट हमें। सो इस तरह से क्या उसके लिए ये फिजिबल है? इब्राहिम भाई, मेरा क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ है? जी इब्राहिम भाई, मेरा क्वेश्चन आपको हुआ था क्लियर? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। देखें, अगर चाइना में, चाइना की लॉजिस्टिक बहुत तेज है, आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। देखिए आप उसमें चाइना से मंगाएं, चाइना बेस्ट है, क्योंकि इस पे आपको खपना पड़ेगा। अब जो एक जो भी आप ये ब्रांड आपने सर्च किया, बेसिकली ये ब्रांड हंटिंग के लिए भी है, डिस्ट्रीब्यूटर हंटिंग के लिए भी है। अब वो प्रोडक्ट जो भी है, अगर जैसे ये टायर्ड का डिटर्जेंट था, इसके तो हमें डिस्ट्रीब्यूटर मिल गए, ठीक है। ब्रांड तो हमें मिला ही नहीं। ब्रांड तो हमें पता है इसका टायर्ड है। ये सिंपल एक प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर है उस ब्रांड का। अब उसमें जो है रैपिड लॉन्च में हम लोग अलीबाबा से नहीं करवा रहे, तो जो लोकल होलसेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे उठा रहे हैं। तो क्या ये सही रहेगा हमारे लिए? देखें, पहले मुझे आप रैपिड लॉन्च के बारे में बताएं। आप अपना ब्रांड एक मिनट, आवाज़ जो है ना वो आपकी कट जो है ना वो दोबारा चली गई। दोबारा लोड कर लूँ पेज पे, मैं आपसे बात करता हूँ। क्योंकि तो आवाज आ रही है ना मेरी। अब आ रही है, अब बताइए, अब बताइए। अच्छा, पहले मुझे आप रैपिड लॉन्च के बारे में बताइए। एज अ होलसेल होगी, जैसे किसी प्रोडक्ट में जाके बैठ के, नहीं नहीं, या एज आप उस प्रोडक्ट की जेनेरिक लिस्टिंग करेंगे? जेनेरिक लिस्टिंग करेंगे, एग्जैक्टली ऐसे ही। मतलब हम जो हमारी प्रोडक्ट अनगेटेड होगा, जी जी, उसकी आप जेनेरिक लिस्टिंग करेंगे। हम खुद कर रहे होंगे। जिस तरह से प्राइवेट लेवल के अंदर हम लिस्टिंग करते हैं, जिस तरह प्राइवेट लेवल में हम अपनी लिस्टिंग करते हैं, अपनी जो है उसके ऊपर कंटेंट भी अपना लिखते हैं, उसकी इमेजेस भी अपनी लगाते हैं एंड ऑल दैट, सारा कुछ हम खुद कर रहे होते हैं। इसी तरह से रैपिड लॉन्च में कर हम सारा कुछ खुद रहे होंगे। लेकिन उसमें क्या है कि जो सोर्सिंग का टाइम हमें वहाँ लगता है अलीबाबा से मैन्युफैक्चरिंग करवाने में, उससे बचने के लिए हम
लोकल होलसेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर से कम प्राइस में वो प्रोडक्ट उठा के उसको अमेजोन पे लिस्ट कर देते हैं। देखिए, आप जब चाइना से मंगा रहे हैं आपको सबसे लोएस्ट प्राइस पे मिल रही है एक वो चीज, इसी तरह सबसे लोएस्ट पे चाइना से मिलती है। ऐसे ही है। आप DHL की सर्विस यूज कर लें, आपको विद इन 2-3 डेज वो शिपमेंट मिल जाएगी। नहीं, वो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में में भी तो टाइम लगेगा ना। अब ये क्या है कि लोकल होलसेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर से बनी बनाई प्रोडक्ट्स उठाते हैं। देखिए, मुझे ये आपकी रैपिड लॉन्च समझ नहीं आ रही, ठीक है। अब रैपिड लॉन्च में ये होता है कभी अक्सर बंदा पकड़ा जाता है। आप पहले डमी लिस्टिंग करेंगे, ठीक है। इसी तरह करेंगे ना, डमी लिस्टिंग करेंगे नहीं नहीं, ना, उसकी जो प्रोडक्ट है के बगैर। A+ ओरिजिनल। कंटेंट डाला आपने, जो भी वो होता है प्राइवेट लेबल वाला क्राइटेरिया, जी। वो डाल दिया। नहीं, इसमें ना हमारी ब्रांड रजिस्ट्री होगी ना कुछ होगा, ना जो है, और लेकिन वो करेंगे हम, लेकिन वो बाद में करेंगे हम। ठीक है, लेकिन पहले क्या करेंगे हम, किसी ब्रांड की बनी बनाई प्रोडक्ट, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई लॉयल्टी वाले ब्रांड नहीं है, मतलब बड़े बड़े ब्रांड के अलावा अगर कोई छोटे ब्रांड हैं, अगर मतलब नाइफ परचेज करनी है, छुरी परचेज करनी है। अब वो होता इस तरह है कि हम्म। आप अगर कोई ब्रांड है कोरिया में है, रजिस्टर्ड नहीं है USA में, ठीक है। उसकी जेनेरिक लिस्टिंग कर दें। हम्म। लिस्टिंग जेनेरिक लिस्टिंग करने के बाद हाईजैक कर लें उसको, ठीक है। ठीक है। अब जो भी उस प्रोडक्ट में आएगा आपकी परमिशन से आएगा, आपकी परमिशन के बगैर वो सेल नहीं कर सकता। नहीं नहीं, हम तो अपना जो है ना वो एज अ लॉन्च करेंगे ना, तो उसके लिए किसी वो को। तो PL होगा या MPL होगा, SPL होगा, वो तो PL में कैटेगरी में चला गया ना, होलसेल में तो ना रहा वो। तो ये तो मैं इब्राहिम भाई आपको वही बता रहा हूँ, ये होलसेल है ही नहीं, ये बस है ही नहीं। ठीक है, वो आप फिर जैसे देखें तो यही होता है कि पहले PL में भी मेरे ख्याल से इसी तरह होता है, पहले जाके उधर से लोकली सोर्स करते हैं, फिर एकदम रिस्पॉन्स पे चाइना से मंगाते हैं, इसी तरह। जी जी, प्राइवेट लेवल में तो एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना हम लोग, उसको तो करते ही हम अलीबाबा से ज़्यादातर। लेकिन उसमें जो है वो स्टार्ट के अंदर हम करवाते भी, क्योंकि प्राइवेट लेवल के अंदर हमें एक बड़ा स्टार्टअप लेना होता है, तो उसमें स्टार्ट में चाहे इन्वेंट्री कम ही लॉन्च करनी होती है, लेकिन वो करवाते हैं हम अलीबाबा से। लेकिन इसमें रैपिड लॉन्च सही हम लोकल मैन्युफैक्चरर से पहले करवाते हैं, और उसको बाद में जो है वो एक बड़े लेवल पे उसको अलीबाबा से सोर्स करवाते हैं। मतलब अगर हमने कल को उस रैपिड लॉन्च को अपने प्राइवेट लेवल ब्रांड में कन्वर्ट करना है, तो फिर हम अलीबाबा से करवाएंगे, वरना लोकल मैन्युफैक्चरर से तीन चार प्रोडक्ट्स उसके सही सही। 50-50 100-100 यूनिट्स उसके ले लेंगे, या लोकल सप्लायर से बनी बनाई प्रोडक्ट 100-100 50-50 100 यूनिट्स 120 यूनिट्स 150 यूनिट्स ऑर्डर कर लेंगे हर एक प्रोडक्ट की। लेकिन जब अलीबाबा से वो मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे हम बाद में, जब हमारा इंटेंशन होगा कि भाई साहब अब ये वाला प्रोडक्ट जो है ना ये हमारा चल गया, इसके ऊपर हमें अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो अब इसको क्या करना है, प्राइवेट लेवल में कन्वर्ट करना है, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग हम फिर सही अलीबाबा से करवाते हैं। उसके कहते हैं कि अब सही। हमने इसके 10,000 यूनिट्स 20,000 यूनिट्स ऑर्डर कर दिए, लेकिन पहले लोकली हम उसके 100 यूनिट्स 200 यूनिट्स या मैक्सिमम भी होगा तो 1,000 यूनिट्स तक एक उस इन्वेंट्री को लेके जा सकते हैं जो हमारी प्रोडक्ट चल जाए। ये सिनेरियो सही। है। गुड है फिर ये तो, मतलब एक किस्म का PL कह सकते हैं इसको आप। एग्जैक्टली ऐसे, मतलब पूरा प्राइवेट लेवल है, लेकिन उसमें क्या है कि छोटे लेवल पे है। उसको आप लेके चल रहे होते हैं और बाद में इसको कन्वर्ट कर देते हैं आप अपने प्राइवेट लेवल के अंदर। और इसमें ये होता है ना इब्राहिम भाई कि हमें प्रोडक्ट का भी पता चल रहा होता है। मतलब एक प्रोडक्ट सही अगर हम 5 महीने 6 महीने 7 महीने 10 महीने अगर उसको चलाएंगे, तो उसमें हमें खुद ब खुद अंदाज़ा हो सकता है, हो जाता है कि ये प्रोडक्ट हमारी कल को हमारे प्राइवेट लेवल में साथ देगी भी या नहीं देगी। तो उसमें जो हमारी साथ सही देना शुरू हो जाती है, उसकी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हम पहले से टारगेट करके रखे होते हैं। मतलब अगर हमने 3 महीने बाद अगर अपना प्राइवेट लेवल उसको प्राइवेट लेवल में कन्वर्ट करना है, तो ये जो 3 महीने है इसके अंदर हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग करवाते रहेंगे, लेकिन इधर से हम लोकली उसको मैन्युफैक्चर करके सेल करते रहेंगे, ताकि हमारी लिस्टिंग हेल्थ जो है ना वो भी मेंटेन रहे। और जब हमारी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होकर फाइनली अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंच जाएगी, तो हम उसको अपने प्राइवेट लेवल में कन्वर्ट कर लेंगे और उसको बड़े ब्रांड के बेसिस के ऊपर उसको लॉन्च कर देंगे बाद में। तो ये इसका सही। रैपिड लॉन्च के अंदर होता क्योंकि मैंने ना सिर्फ होलसेल, अभी वो भी ऑनलाइन आर्बिट्राज अभी भी क्लाइंट मिला है तो उसके साथ शुरू की है, है। नहीं तो वो भी नहीं आती थी। ठीक है। ठीक है। तो हम लोग जो है ना, यही मैंने जो ग्रुप के अंदर जो है ना किया था इस चीज़ के ऊपर अनाउंस कि हम लोग रैपिड लॉन्च करने वाले हैं, तो वो यही रैपिड लॉन्च था। मतलब इसमें ये है ना, बेहतरीन हो जाता है हमारे लिए। बेहतरीन ये हो जाता है कि हमें प्रोडक्ट का जो ट्रेंड है ना, मतलब अगर हमने 10 प्रोडक्ट्स लॉन्च की थी अपने रैपिड लॉन्च के अंदर, तो उसमें से 2 प्रोडक्ट्स निकल आती हैं जो कि हमें प्राइवेट लेवल में कन्वर्ट करनी है, तो फिर हम उन 2 के साथ जाते हैं।
उन 2 की बड़ी इन्वेंट्री ऑर्डर करते हैं कल को जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं अपने प्राइवेट लेवल के अंदर। तो ये सिनेरियो होता है पूरे का पूरा उसके अंदर हमारे जो है रैपिड लॉन्च के अंदर। तो ये एक ब्रांड है, आईपी कंप्लेनों के लिए बहुत मशहूर है। ठीक है। अच्छा अब ये जो है इब्राहिम भाई आईपी कंप्लेन की बात जो आप कर रहे हैं, आईपी कंप्लेन में ये है कि अगर हम कल को इसकी प्रोडक्ट को लिस्ट कर देते हैं तो किसी भी टाइम लगा सकते हैं आईपी कंप्लेन या ऐसी प्रोडक्ट के साथ जाना ही नहीं चाहिए। क्या इसका सिनेरियो होता है? देखे ना, आईपी कंप्लेन की टाइप्स होती हैं। या तो ब्रांड की तरफ से लगी हो तो फिर तो जाना ही नहीं है। ठीक अगर है। वो कोई ट्रेडमार्क पे या एसिन पे लगी हो, वो लग जाती है, आपका गलत एसिन गया है, उसकी वजह से लग गई है वो। ठीक है। और एक वो कस्टमर की वो जो होती है हाई प्राइस की वजह से लग गया, या कस्टमर की रिव्यूज की वजह से लग गई आईपी कंप्लेन। तो फिर इसको या हैंडल कोई कैसे भी किया उसके जाता है? पास टूटा हुआ चला गया, उसके पास ये जो भी डैमेज हुआ हुआ चला गया, ठीक है। वो कंप्लेन आपकी है, कस्टमर से लगती होती है। अब और उसको कोई भी हैंडल नहीं है। कैसे करना है? मतलब अगर आईपी कंप्लेन लग जाती है तो हमारी तो लिस्टिंग की हेल्थ अब जैसे आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं टूटा हुआ है, कैसे? ठीक है, आप उससे डायरेक्ट कांटेक्ट करें, बोले भाई वो भी रखो, मैं एक और भेज रहा हूँ, वो भी आपको मेरी तरफ से तोहफा है, आपने रिव्यू नहीं देना कोई मुझे, ठीक है। ये अक्सर तोहफा होता देना है। है उसको। ये अक्सर होता है कि अभी रिसेंटली एक दोस्त हैं कराची के, उनके साथ भी इस तरह से हुआ। तो मैंने उसको उनको यही किया कि मैं तो कह रहा था कि या तो आप उस कस्टमर के साथ रब्ता कर लें, उसको कहें कि या तो हम आपको रिफ़ंड कर देते हैं या आपको जो है ना वो दूसरा तोहफा भेज देते हैं हम कहते हैं कि ये प्रोडक्ट आप तोहफा बेस्ट है, तोहफा बेस्ट है। ऐसे ही है। ये 2 सिनेरियोस में निकलते हैं, या तो आप उसको जो है पैसे रिटर्न कर दें जो कि अमेज़न भी आपके बिहाफ पे कर रहा होता है, क्योंकि अगर आपने एफबीए किया तो अमेज़न आपके बिहाफ पे उसको आपकी जो अगर कस्टमर करता है तो उसको रिफ़ंड कर देगा, वरना जो है। अच्छा, इधर एक चीज मैं ऐड करता हूँ, अमेजोन कभी भी सेलर के राइट्स प्रोटेक्ट नहीं करता, कस्टमर के राइट्स प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। आपकी वो सुनेगा भी नहीं। ऐसे ही है। मैं वही कह रहा हूँ क्योंकि वो अमेज़न जो है वो कस्टमर को दे देगा पैसे, क्योंकि कस्टमर ने क्या किया, रिफंड कर दिया। और अमेज़न को जाके कहेगा कि ये प्रोडक्ट जो है ना मुझे सही नहीं मिली, अब मुझे इसके अगेंस्ट इसी रिफंड तरह चाहिए। रिफंड चाहिए तो अमेज़न उसको रिफंड कर देगा। अब उसका जो बैड इम्पैक्ट जाएगा वो आपकी लिस्टिंग के ऊपर जाएगा। लिस्टिंग के ऊपर जाता है या नहीं जाता, ये भी थोड़ा सा क्लियर कर दें। लिस्टिंग पे जाएगा, वो भी इस तरह जाएगा, आपको बाय बॉक्स कम मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। सो इब्राहिम भाई ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, क्या रीज़न क्या हो सकती है कि अब बाकी भी सेलर्स वही प्रोडक्ट जो है ना वो कर रहे हैं, अब हमने किया भी एफपीए है, अब जो प्रोडक्ट उसके पास गई है वो भी गई भी अमेज़न की शिपिंग के थ्रू है। अब वो गलती अमेज़न के शिपर्स की हो सकती है, ये सोर्स करने वाला जो बंदा है हो या जो सकती है, कुरियर वाला है। क्योंकि हम तो एफबीए कर रहे हैं, हमारे जो भी है प्रोडक्ट है उसकी सिक्योरिटी तक अमेजोन की जिम्मेदारी है, उसको एग्जैक्टली संभाल के रखना तक। लेकिन अब अमेजोन का जरा एल्गोरिथम चेंज हो गया, जरा रश बहुत ज्यादा हो गया, हो जाता है ऊपर नीचे, ऐसा ही है। वो अब हम जब पे ही वो पड़ता है। प्रोडक्ट अब जब वो प्रोडक्ट जो है ना वो वहाँ पर जा रही है तो वो तो अमेज़न की गलती है, तो फिर उसका जो है वो हमारे ऊपर क्यों डाल रहा है वो सारे का सारा तो प्लंदा जो है। सारा हमारे पे है ना। लेकिन इब्राहिम भाई देखें, अब किया तो हमने एफपीए है, अब जो कैरियर वाला या कुरियर वाला वो प्रोडक्ट लेके गया है उस कस्टमर के घर तक या उसके एड्रेस तक, वो तो अमेज़न का बंदा लेके गया। देखे, यही बिल्कुल सेम सिनेरियो कल मैंने पढ़ा है। और वो कहता है मैंने उनको कहा मेरी गलती नहीं थी, मैंने तो एफडीए किया हुआ है, आपको दिया हुआ है, आपकी गलती है। तो अमेजोन कहता है अवर दिस इज नॉट अवर हेडेक, इट वाज योर ऑर्डर। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया। वो आपको भरना है जो है चीज, क्योंकि चीज आपकी गई है। ठीक है। अब इब्राहिम भाई इसमें एक और क्वेश्चन भी अराइज होता है कि ये जो प्रोडक्ट है चाहे वो सही गई है, वो मतलब वो सही पहुंच गई है, अब उस कस्टमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट नहीं था या कोई भी ऐसी रीज़न थी जिसकी वजह से कस्टमर ने रिफंड कर दिया। अब बाकी भी वहाँ पर सेलर्स प्रोडक्ट जो है ना वो सेल कर रहे हैं और वही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उनको रिफंड नहीं आ रहा है लेकिन हमें रिफंड आ रहा है बार बार। तो इसकी क्या रीज़न हो सकती है? क्या वो कंपेटिटर हो सकता है? क्या हो सकता है जिसकी वजह से हमें रिफंड आ रहे हैं और बाकी सेलर्स को रिफंड कम आ रहे हैं और उनके बाई बॉक्स की परसेंटेज भी बढ़ रही है रेगुलरली? मेरा क्वेश्चन क्लियर हुआ है? शायद फिर मेरे ख्याल में आवाज़ का प्रॉब्लम होगा, एक मिनट रुकिएगा मैं इसको लोड करूँ। जी। जी इब्राहिम भाई आप बताइए, मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया था आपको? क्लियर हो गया था, आपने फिर इस तरह के प्रोडक्ट में जाना ही नहीं है ना। ठीक है, मतलब जो हमने कर दिया है
पहले जो हमारा प्रोडक्ट का पड़ा हुआ है फिर फलंदा, जो हमने 20 यूनिट 25 यूनिट ऑर्डर किए हुए हैं, तो फिर उसको कहाँ पे करेंगे हम लोग? देखिए वो जो रिटर्न ऑर्डर आएगा वो आपको उसकी आपकी जो स्टोरेज की अलग पैसे देने पड़ेंगे। ओके, स्टोरेज के भी अलग पैसे देने के पड़ेंगे और जो रिफंड अमाउंट है उसके भी पैसे देने पड़ेंगे? जी जी। वो जब वापस आएगा ना, वो यूज्ड आइटम में फिर अगर आप सेल करना चाहें तब होगा, अगर वो भी ब्रांड अलाउ कर रहा है तब। नहीं तो आपको किसी थर्ड रिटेलर पे, वॉलमार्ट, ईबे पे सेल करना पड़ेगा, शॉपी पे। मतलब इसमें क्या नाम है इब्राहिम भाई, इसमें तीसरा सिनेरियो क्या है कि क्या हम वो प्रोडक्ट अमेजोन को ही सेल कर दें एज अ वेंडर सेलर? नहीं, क्यों? तो वेंडर सेलर या तो उसकी फिर आप ऐसे कर ले, प्रेप सेंटर भिजवा के एफबीएम की लिस्टिंग कर दे। ये भी हो सकता है, ये भी सही है। ठीक है, मतलब एफपीएम लिस्टिंग में हमें फिर आपका सिंपल एक वो जो होता है लेबल। फिर प्रॉब्लम हो गया। जी, अब बताइए। क्या, कहाँ पे था? आप आप उसको एफबीएम की करके लेबल जनरेट करा के हाँ, यूएसपीएस की जो ट्रैकिंग आईडी है अमेजोन को प्रोवाइड कर दें, और अमेजोन खुद सेलर को प्रोवाइड कर देगा। ठीक है। आप इसमें जो है इब्राहिम भाई, एक ये सिनेरियो भी होता है कि हम उसको वेंडर एज अ वेंडर सेलर कर सकते हैं। ये वेंडर सेलर नहीं क्या ना कर होता है सकते। फिर? वेंडर सेलर नहीं क्या कर होता है फिर? सकते। वेंडर सेलर आपको फिर लिक्विडेशन पे जाना पड़ेगा। मतलब पूरी वो साइट्स इन्वेंट्री होती हैं। जितनी फिर हमारी इन्वेंट्री होगी वो नहीं सारी नहीं, वो लिक्विडेट। 1-2 यूनिट, आप मिनिमम 10 यूनिट कर सकते हैं। जब आपको आप कह रहे हैं कि आपको बार बार रिफंड आ रहे हैं तो 10 एक तो हो ही जाएंगे। वो जब रिफंड आ रहे हैं आप अमेजोन के पास ना रखवाएं, ठीक आप है। प्रेप अपने प्रेप सेंटर में रखवाएं। ठीक है, मतलब अलग से भी प्रेप सेंटर हमें मिल जाते हैं, उसके अंदर वो इन्वेंट्री रखवा दें और वहाँ से उसको जो है अगर कोई ऑर्डर आता है तो वहाँ से शिप करवा दें। वहां से एफबीएम की लिस्टिंग कर देना। ठीक है, लगी जब समझ। आपको 3-4 इकट्ठे लग गए ना रिटर्न, बाकी इन्वेंट्री पे आप रिमूवल ऑर्डर लगा दें। वो भी सारी अपनी आप वेयर हाउस में बुला लें। ठीक है, बाहर ठीक कोई है। बाहर कोई वेयर हाउस ले लें और उसके अंदर वो इन्वेंट्री हाँ, रख दें। एफबीएम की लिस्टिंग करके एफबीएम करें उसको। ठीक है, ठीक हो गया। अब इसमें इब्राहिम भाई एक और क्वेश्चन भी था मेरे दोस्त के साथ, अक्सर वो कहता है मुझे डर ही लगा रहता है कि अब जो है ना कहीं रिफंड ना आ जाए। ठीक है। रिफंड आ गया तो क्या हो गया, कोई बात ही नहीं है। देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, देखें, खरीदी हुई चीज वापस भी कर लिया करें और तब्दील भी कर दिया करें। जब एग्जैक्टली। हमारा इस पे ही बुनियाद इससे बेस बेस ही नहीं है हमारी ये, तो हम तरक्की कैसे करेंगे? एग्जैक्टली ऐसे ही। एग्जैक्टली ऐसे, और वही ना एक मिसाल दी थी तो कह रहे थे कि हमारी दुकान पे अगर कोई आता है ना, तो हम उसको खड़े, पहले दिन कोई आया है तो हम उसको खड़े होकर बड़ा इस्तकबाल करते हैं कि फलां जवेद भाई आ गए, ये आ गए, वो आ गए। तो उनकी शॉपिंग करवा देते हैं, 10,000 20,000 की शिपिंग शॉपिंग करवा दी हमने। अब दूसरे दिन ना वो शॉपर का एक बैग उन्होंने हाथ में उठाया हुआ है और वो हमारी दुकान की तरफ ही आ रहे हैं। तो आपके ख्याल के मुताबिक क्या आप उसको आते ही वेलकम करेंगे कि आए हाजी साहब बैठे, आप जो कल लेके गए थे सामान वो वापस तो नहीं करने आए? तो ये यहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, हम तो उससे हाजी साहब से बहुत आंखें ज्यादा लैग कर रहे हैं। हम हाजी साहब से आंखें छुपा रहे होंगे कि हाजी साहब ये ना कह दें कि ये यार कल मैं शाय लेके गया जी, कल मैं 2 सूट लेके गया था पसंद नहीं आया, इन्हें रख लो और पैसे वापस कर दो। इसी तरह खरीदी हुई चीज वापस कर ले या तब्दील कर दें। आपके पास गिफ्ट वाला ऑप्शन है, आप गिफ्ट दें उसको। ऐसे ही है। और इब्राहिम वापस भाई आ गई तो क्या है? हमारे पास आपका देखें ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है, प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। ऐसे ही है। एक से नहीं निकलेगा, बाकी आपका वो पूरा कर देंगी। ऐसे ही ऐसे ही। बाकी इब्राहिम भाई ये होता है कि हमारे पाकिस्तान में ये है कि अगर कोई चीज़ वापस देने चले भी जाए ना, तो हमें देख रहे होते हैं, पता नहीं ऐसी कौन ना बंदा मारता है। इसी तरह है, अब ये तो यूएस वाले पहले फुल रिफंड कर देते थे, अभी तो ये भी इन्होंने भी परसेंटेज रख ली है, 3 से 4-5% काटते हैं ये। ऐसे ही है, ऐसे ही है। ठीक है, तो कमिंग टूवर्ड्स द डिस्कशन, मतलब इब्राहिम भाई कीपा का कोई और तरीका है तो वो भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मतलब अभी अच्छा, ये चार ब्रांड तरीके वाला तो चार तरीके क्या? तकरीबन हम सीख चुके हुए हैं। अच्छा, ये जिस चीज को समझ नहीं आ रहा साथ से बताता जाए। समझ आ रहा है, टाइप करो, मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ साथ साथ। ये ब्रांड ब्रांड के प्रोडक्ट निकालने का आपको पता चल जाएगा। इस तरह आपके क्राइटेरिया पे कौन कौन से ब्रांड के आते हैं। जी। सिस्टर अनम बेटा, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि
आप इस तरह से ब्रांड्स की वो एक लिस्ट बनाते जाएं, जो आपके पास एक्सेल शीट होगी या गूगल शीट होगी, उसमें आप पूरी लिस्ट बनाते जाएंगे कि ये वाली ब्रांड थी, उसकी ये प्रोडक्ट थी प्राइवेट लेबल की। आप उसको जब आप फाइनली यहाँ पर आएंगे तो फिर आपको यहाँ पर फ़ायदा हो रहा होगा कि इसकी ये वाली प्रोडक्ट सेल हो रही है, ये वाली प्रोडक्ट सेल हो रही है। फिर उसके ऊपर आप होलसेल का क्राइटेरिया पूरा करके उसको होलसेल की प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली। मैंने कौन सा सिनेरियो पूछा था, ये मेरे भी याद भूल गया। मेरा मेरा बच्चों आप बताइए कौन सा सिनेरियो, थोड़ा सा हिंट दे दें, मैं उसको थोड़ा एलेबोरेट कर देता हूँ इब्राहिम भाई के लिए, फिर उसको डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट नाउ ना हो तो मतलब उसमें क्या है, जस्ट नाउ ना हो तो 1 मिनट अगो या 2 मिनट अगो वाला तो सीन होगा ना, मतलब बाय बॉक्स तो रोटेट हो रहा है ना। अब मेरा जो क्वेश्चन था वो मेनली ये था कि उसमें ऐसा ना हो कहीं कि वो किसी 10 दिन पहले किसी के पास था, 12 दिन पहले किसी के पास था, 15 दिन पहले किसी के पास था। अब इस तरह से नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होगा कि हम भी वहाँ पर ऑब्वियसली सेलिंग करने आए हुए हैं, तो उस सेलिंग के लिए हमें भी कोई उसके अंदर सेल्स चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन चाहिए। तो उसके लिए मैंने पूछा था, आप बाय बॉक्स अगर 1 मिनट गो, 2 मिनट गो, 3 मिनट गो, या 4 घंटे 5 घंटे पहले या 1 2 दिन पहले है, तो फिर वो किया जा सकता है, उस प्रोडक्ट के साथ जाया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा सीन है कि 10 दिन 15 दिन पहले किसी के पास था, फिर 12 दिन पहले, फिर 15 दिन पहले, फिर 1 महीने पहले, तो उस प्रोडक्ट के साथ जाना हानिकारक हो सकता है। क्लियर है इब्राहिम भाई, ऐसे ही है। चलो फिर। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी, आ रही अगर सेलर जी आउट ऑफ स्टॉक है फिर क्या होगा? ये तो फिर तो फॉल करेगा, बैकवर्ड जाएगा, क्योंकि आपकी अमेजोन 14 दिन लगाता है सिर्फ आपकी लिस्टिंग एक्टिव करने में। ठीक है। ऐसा ही है। अब ये इस तरह से होता है ना कि अगर इस तरह का सिनेरियो आ गया कि किसी के पास भी बाय बॉक्स नहीं जा रहा, 10 दिन पहले आ गया, 15 दिन पहले आ गया, या कोई दूसरी सिचुएशन हो सकती है, तो मतलब किसी के पास भी बाय बॉक्स नहीं जा रहा, तो उसमें ये होता है कि अमेजोन के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंगली बाय बॉक्स के लिए कोई अहल होता ही नहीं है, इसलिए बाय बॉक्स रोटेट ही नहीं हो रहा होता, किसी के पास जा ही नहीं रहा होता। तो ये सिचुएशन भी हो सकती है। ऐसा ही है इब्राहिम भाई। इसी तरह अच्छा, ये एक और मेथड है, बेस्ट प्रोडक्ट बेस्ट सेलर्स के हिसाब है। ठीक है। ठीक है, ठीक, ओके। अभी आप कोई भी कैटेगरी है। ठीक है। हाँ, इसी तरह बाय बॉक्स उसको मिल जाएगा। एग्जैक्टली ऐसा ही है, ऐसा ही है बच्चों। अब ये देखिए, सिंपली आपने क्राइटेरिया सेलेक्ट किया है। अब इसमें क्या होगा कि यानी क्राइटेरिया भी लगाना है, आपने सॉरी, क्राइटेरिया भी लगाना है। मैं कह रहा था कि आपने सिर्फ जो है कैटेगरी सेलेक्ट किया। अब उस कैटेगरी के आपको जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है 90 डेज जिस तरह की एवरेज से आपने निकालने करंट सेल रैंक के हिसाब से भी ये निकल रहे हैं, लोड हो रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही। अब इसमें ये होगा कि मेनली जो प्रोडक्ट फाइंडर के थ्रू आपने प्रोडक्ट्स निकाली होंगी उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। यहाँ पे प्रोडक्ट्स और मिल रही होंगी, वहाँ पे प्रोडक्ट्स और मिल रही होंगी, लेकिन वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स मिल भी सकती हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट फाइंडर में प्रोडक्ट्स आ रही हैं वो बेस्ट सेलर्स में भी हो सकती हैं प्रोडक्ट, होम एंड किचन वाली या कोई भी कैटेगरी है। ऐसे ही है प्रेम भाई। इसी तरह मतलब मतलब अगर एक प्रोडक्ट या दो प्रोडक्ट भी, अगर आपको इतनी हज़ार प्रोडक्ट्स में से एक दो तो नहीं मिलेंगे ना, 5 10 अगर मिल जाती हैं तो उससे अच्छा क्या हो सकता है कि आपको 5 10 प्रोडक्ट्स और मिल रही हो इस तरीके के थ्रू। देखें, काम को बिल्कुल स्मार्ट वे से करें, हार्ड वर्क तो मजदूर भी करते हैं। ऐसे ही है, वो अलग बात है कि हम भी डिजिटल मजदूर हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। बच्चों सुन रहे हो, बच्चों माशाल्लाह काफ़ी मेहनत करती हैं। इन्होंने जो है माशाल्लाह अभी मुझे नहीं आता। मैं भी बस अब थक गया हूँ, वो 1 महीने की अगले महीने छुट्टी लेंगे, क्योंकि अमेजोन भी छुट्टी दे रहा है पूरे महीने की, दिसंबर की। अच्छा सिंपल, इधर एक है अमेजोन के ऊपर, और 100% आप इधर लगाएं, प्रोडक्ट आपके ऑटोमेटिकली कम होते जाएंगे। न्यू पे आपने ग्रेटर देन इक्वल टू 18%।
ओ $18, सॉरी। ठीक है। ठीक है। जिस तरह आपने हमने कीपा में फिल्टर लगाया, सिंपल यहाँ पे फिल्टर लगते हैं। न्यू ऑफर ऑफर अकाउंट्स आ गए अब। ऐसे ऐसे। ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब मतलब यहाँ पर कितने क्राइटेरिया हैं, अब हर एक को ट्राई करते जाएं तो प्रोडक्ट्स भी चेंज होती रहेंगी आप लोगों के पास। अभी आपके पास गिनी चुनी प्रोडक्ट्स आ रही हैं एग्जैक्टली। होम एंड किचन की। जैसे जैसे आप क्राइटेरिया चेंज करते जाएंगे प्रोडक्ट्स उसी के हिसाब से मोल्ड होती जाएंगी। अगर आपने पहली दफ़ा न्यू ऑफर काउंट का लगाया था, दूसरी दफ़ा आप एफ बी सेलर्स पे लगा दें तो वो प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगी, सेम भी आ सकती हैं, चेंज भी हो जाएंगी। अगर हर एक दफ़ा क्राइटेरिया चेंज करने से आपके पास एक प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट नहीं आ रही हैं तो आपको प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, इसका मतलब। ये देखें प्रोडक्ट्स। ठीक है। कैंडल। अच्छा, एक ये मेथड हो गया कैटेगरी के फिल्टर लगा के। और एक टॉप सेलर्स। ठीक है। अब ये आपको साथ रिव्यूज भी बता रहा है, रिव्यूज का हूँ। आप सिंपल लास्ट पेज पे चले जाएं। कोई फर्स्ट पेज वालों की जरूरत ही नहीं है, 10th पेज पे आ जाए। ठीक है। अब इस कैटेगरी में कल मुझे सबसे जो कम रिव्यू शो हो रहे थे, 4,000 शो हो रहे थे, 4,000 वाला भी शो हो रहा था कल मुझे। ठीक है। ठीक है। कोई क्राइटेरिया नहीं, सिंपल उस सेलर का नाम आ रहा है। तो बेटा कर लें कॉल, कोई बात नहीं है। आपको ये लेक्चर वैसे भी मिल जाएगा यूट्यूब पे। आप कॉल नहीं अटेंड करें। अगर आप मीटिंग डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जी इब्राहिम भाई करिए डिस्कस आप। अच्छा देखें, इसमें आपको प्लस सेलर जो कैटेगरी सेल कर रहा है वो बताई गई हुई है। और सेलर ने कितनी लिस्टिंग की हुई है वो भी बताई जा रही है। वो FBA है कि नहीं है वो भी बताई जा रही है। ठीक है। ठीक ये है। टिक लगे हुए, टिक वाले FBA कर रहे हैं। हम ये इसी के पहले वाले को चेक कर लेते हैं। हमने उसी सेलर की लिस्टिंग कॉपी पेस्ट करनी है, और क्या करना है। प्रोडक्ट ढूंढने हैं। बस जो अभी तो प्रोडक्ट पे है, सोर्सिंग पे तो अभी हम गए ही नहीं है। ऐसे ही है। अब इसमें ये है कि इब्राहिम भाई देखें, हर एक जगह पे आपको जो है वो प्रोडक्ट्स मिलेंगे। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि जब आपने कीपा रन किया है ना, तो कीपा के अंदर जो आपने बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक्स वाला वो ओपन किया है पेज, उसमें भी आपको प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं। अब आप कहेंगे कि उसमें कैसे प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं। उसमें जो सेलर्स बैठे होते हैं वो भी वो क्या उसी प्रोडक्ट के साथ लिस्टिंग करके बैठे होंगे। उन्होंने 10 15 20 प्रोडक्ट के साथ और लिस्ट किया होगा। आप हर एक सेलर को ओपन करना शुरू कर रहे हैं, हर एक सेलर ये एग्जैक्टली सेलर स्पाइंग मेथड जिसको बोलते हैं, इसको स्टोर फ्रंट मेथड भी बोलते हैं, सेलर स्पाइंग मेथड भी बोलते हैं। ये करना शुरू कर दें आप, ठीक हो गया। तो उससे आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। ऐसा ही इब्राहिम भाई। इसी तरह ये देखें, अब प्रोडक्ट मिल रही है हमें। हम्म, इसकी अब कितनी वेरीफाइड शीट डाउनलोड कर लेंगे आप। सिंपल एसिन करके पेस्ट करके दोबारा से जहाँ थक गया वहीं से शुरू कर दें, उसको मार्क कर दें। ऐसे ही इसी तरह मिलते हैं ये सारे प्रोडक्टों को आप मैंने पहले बताया, आप अपना क्राइटेरिया सेलेक्ट करें। ठीक है। अब वो सिंपल वो लगे, मैं तो 15,000 से ऊपर ढूंढता ही नहीं हूँ। क्योंकि जो भी सेल आता है वो कहता है भाई जान 1,000 सेलें तो होनी चाहिए कम से कम। अब 1,000 सेलें तो इतने इसी प्रोडक्ट में आती हैं। ऐसे ही अब ये देखें, प्रोडक्टें बहुत हैं, सिर्फ बंदा ढूंढने वाला हो। पहले आप ये काम करें तब तक जब किसी और अनगेट हो जाती है। अनगेट होने में कौन सा मसला है। अनगेट तो दस्ती हो जाती है। जो ये क्या तीन बात चार हुई, दफ, ये तीन क्या चार बात दफा आपकी इनवॉइस रिजेक्ट होगी, चौथी दफा आप कॉल करें साथ आपकी इनवॉइस एक्सेप्ट हो जाएगी। ऐसे ही ये जो कहें मेरे बात घर के हालात ठीक नहीं है, यही प्रोडक्ट था इसी पे मैंने सारी लिस्टिंग की हुई थी। कर दें कोई बात नहीं, अगर कहीं क्लाइंट की डिमांड हो, क्या
को अनगेट करवा सकते हैं। अनगेट अनगेट हो जाती है? अनगेट का सिंपल मेथड ये होता है, या तो आप जो है वो फनल ग्रुप पे चले जाएं, उससे अनगेट करवा लें, लेकिन वो बहुत पैसे लेते हैं, बहुत महंगा होता है उनका काम। लेकिन सबसे बेस्ट मेथड ये होता है कि आप 10-15 प्रोडक्ट्स जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटर से उठा लें, उनकी इनवाइसेस को अमेजोन को दे दें, तो अनगेट कर देते हैं वो। उस तरह से देखें, काम होता है आपकी उसका। एक इनवॉइस ना 6 महीने चलती है, 6 महीने चलती है एक इनवॉइस आपकी। ऐसे ही है। और ये सबसे फिजिबल मेथड है, इसमें पैसे भी कम लगते हैं और आपकी कैटेगरी भी या जो प्रोडक्ट है वो भी अनगेट हो जाती है। इसके ऊपर हमारा पूरा सेशन हुआ था इनेबलर्स के अंदर, जिसमें हमने ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि गेटेड क्या होता है, अनगेटेड क्या होता है, और गेटेड कैटेगरी को अनगेट कैसे करवाया जाता है। तो ये हमने पूरी डिस्कशन की थी उसके अंदर। तो ये मेथड है एक, कि आप डिस्ट्रीब्यूटर से 10-15 प्रोडक्ट्स उठा लें, उनकी इन्वाइसेस को यूज़ करके अनगेट करवा लें। इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस है ही नहीं। देखें, चले अब डिस्ट्रीब्यूटर पे आते हैं। जी। अब आएगा डिस्ट्रीब्यूटर के, हमने प्रोडक्ट्स फाइंड आउट कर लिए हैं, अब हमने उन प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स निकालने हैं। नहीं नहीं, प्रोडक्ट वो तो आपको दूसरी तरह मिल जाएंगे ना। ऐसे मैं ही है। आपको बता रहा हूँ जो डिस्ट्रीब्यूटर, ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर किस तरह निकालने हैं। जी जी, मैं वही बात कर रहा हूँ कि अब हमने प्रोडक्ट्स निकाल रही हैं, अब उनके या किसी भी तरह के, अगर कहते हैं कि उन प्रोडक्ट्स के अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स निकालने हैं या वैसे ही अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स निकालने हैं, तो ये जो है अब ये डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। ऐसे ही है ना। इसी तरह इसी तरह। जी। बाकी शकी बंद कर देते हैं। मीटिंग वाला बंद ना कर देना। नहीं नहीं, वो मोबाइल पे खुला हुआ है। चलिए ठीक। इब्राहिम भाई माशाल्लाह, चलिए। आप जो हैं इसके अंदर होलसेल में काफ़ी देर से एक्सपर्ट कर रहे हैं और आपकी एक्सपर्टीज़ भी होलसेल के अंदर है। तो आपने मतलब वो सारे तरीके तो बता दिए, लास्ट में जो आप एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं ना होलसेल की प्रोडक्ट हंटिंग में या डिस्ट्रीब्यूटर हंटिंग में, वो आखिर में रिपीट कर दीजिएगा सबके लिए। चले, वो मैं कर दूंगा। जी। अच्छा, ये आपके आ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर प्लस उनके एड्रेस आ रहे हैं। यस। चलो, ये चेक करते हैं, वेरीफाइड का स्टैंप लगा हुआ है। अच्छा, मैं इस फील्ड में पता क्यों आया था, क्योंकि मेरे उस्ताद ने मुझे बताया था जी कोई टेंशन नहीं होती, शीटें आती हैं, ऐसे ही। शीटें स्कैन करो, प्रोडक्टें निकल आती हैं। यही यही सिखाते हैं, सब यही सिखाते हैं। शीटें नहीं, आती। उस्ताद तो थे ही थे, मेरे बचपन के दोस्त भी थे, अच्छा। फिर भी उन्होंने कर दिया ये। हैंड हैंड कर दिया आप लोगों के साथ। ऐसे ही होता है, वो कहते हैं बस शीटें आनी है, उसमें से प्रोडक्ट्स निकालनी है, वो बस जब शीटें आती हैं तो उसमें से प्रोडक्ट्स नहीं निकलती, बंदा डिप्रेस हो जाता है कि ये मेरे साथ ही हो रहा है या 10 बंदों के साथ और भी हो रहा है। नहीं नहीं, शीटें आती हैं, शीटें सिर्फ यूके में आती हैं। हम्म। हमें तो काम ही यूएस में मिला, सिर्फ यूएस में, यूके में तो मिला ही नहीं है। और अगर यूएस में भी शीटें आती हैं तो उसमें प्रोडक्ट्स किस्मत से ही मिलती हैं, फिर या तो ऐसा होता है कि पूरी पूरी शीट्स भी वो खाली निकल। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं? जी जी, होलसेल सेंट्रल कर रहे हैं। ये ना समझ ले, वेरीफाइड एक है यहाँ पे ना, होते हैं सारे ठीक है। अ, आपके जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं। अगर यहाँ पे आपको नहीं मिल रहे तो आप ट्रस्ट पायलट ऐप है, और एक्सटेंशन है सॉरी, उसके थ्रू भी चेक कर सकते हैं आप। ठीक है। अभी इसने कंडीशन लगाई है, आपको जो प्राइस है वो सिर्फ कॉल पे मिलेगी प्रोडक्ट की। ठीक है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, प्राइस कॉल 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 केस। एक और हमने ये डिस्ट्रीब्यूटर खोला है, 4R डिस्ट्रीब्यूटर। ऑनलाइन ऑर्डर इन्होंने क्या जी हम करते हैं फुलफिल। उन्होंने बताया है कि ये इन स्टेट्स में हमारा डेलिस में, फिनिक्स, मियामी हो गया। शिकागो, और इसमें हमारी है जिस ठीक है। ठीक है। अब हम देखते हैं, जैसे टेक्सास में, डेलिस में हमारा है। सिंपल ब्रांड्स, उधर क्लिक ही नहीं हो रहा था डेलिस पे। मोर देन 42,000 प्रोडक्ट्स। अब ये ले प्रोडक्ट्स आ गई आपकी। बाय ब्रांड आप इसके प्रोडक्ट निकाल सकते हैं।
अब ये एक अच्छा पॉइंट उठाया है हमारे बच्चों ने कि इब्राहिम भाई ऐसा होता है कि प्रोडक्ट्स तो मिल जाती हैं, जैसे मैंने बिल्कुल स्टार्ट के अंदर बात की थी, प्रोडक्ट्स तो हमारे पास हैं, लेकिन पहली बात उनके ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं मिलते, जो मसला हल हो गया। दूसरी बात, अगर ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल जाते हैं तो उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट नहीं पूरा होता। सो इसको कैसे पूरा करेंगे हम? इसको डिस्काउंट ले, पहली दफा तो आपको ओके। वैसी जिस प्राइस मिल रही है उसी पे लेना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद उनसे डिस्काउंट डिमांड करें, देते हैं, बहुत अच्छा अच्छा देते हैं, और ऊपर से गिफ्ट भी देते हैं। ठीक है। और जो हो गया मसला हल ये भी, और ये चीज़ मुझे भी पता चल गई है कि पहले जो है ना वो आपको वैसे ही प्रोडक्ट उठानी पड़ेगी, तो जब आप दोबारा ऑर्डर करेंगे दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, तो उनके साथ आपका एक कनेक्शन बन जाएगा, एक रिलेशन बन जाएगा, जिसकी वजह से एग्जैक्टली बार्गेन करना होगा आपको बाद में। अब स्टार्ट में आप ये बार्गेन। बार्गेन भी किसी किसी के साथ करनी है, जिसने बताया ना कि इतने की लिमिट है उसके साथ नहीं करनी, कभी भी नहीं करनी। हाँ, एमओक्यू वाली बात। अब किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा ना कि मेरी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी इतनी है, हम्म। $1000 है जो भी है, आपने फिर वो करनी है $1000। या तो आप जाएं इस तरह कि आपके थोड़ा सा बिल $1000 से ऊपर चला जाए, फिर ऐसे आप ही। उसे कहें यार रिडीम कोड दे दो, टैक्स हटाओ, ये कर दो, वो कर दो, फ्री शिपिंग दो, फिर हाथ फिर जोड़ना वो शुरू चलता है। हाथ जोड़ना शुरू कर दो। जी। अच्छा देखें, मैंने एक प्रोडक्ट था, एक डिस्ट्रीब्यूटर था, उसके कोई 10 एक प्रोडक्ट लिस्ट किए हुए थे, ओके। मतलब तीन एक के, तीन एक के, तीन एक के। अभी पहले दो के मैंने जब ऑर्डर किए ना, तीन तीन, उसने कुछ भी नहीं किया। ऐसे ही। अगले जो तीसरे क्लाइंट के ना 3 प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किए, उसने 10-10 पीस एक्स्ट्रा दिए गिफ्ट। ठीक है। मतलब स्टार्ट के अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बाकी फिर अगर थोड़ा वो हाथ पैर जोड़ोगे तो 10-10, 15-15 प्रोडक्ट्स है ना, या कितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी, डिस्काउंट के साथ वो आपको देना स्टार्ट कर देंगे। मैंने वही बात देगा की। देगा। मैंने वही बात की ना कि आपका फिर उनके साथ एक रिलेशनशिप बन जाता है। सो इस रिलेशनशिप का क्यों ना फिर फायदा उठाया जाए। और सही फायदा उठाए। अच्छा और कितने, अब कोई भी प्रोडक्ट है जैसे, ये एक प्रोडक्ट था, मैंने जिनको ढूंढ रहा था। हेलो जी। या तो धरना लग गया जी। देखें, पता है बात क्या होती है, जिस तरह एक प्रोडक्ट पे रिलाई नहीं करते, एक डिस्ट्रीब्यूटर पे भी रिलाई नहीं करते। ऐसे ही है। मैं क्या फतवा लाते हैं। मैं ये बोलूँ। देखिए, इधर मैंने पहले प्रोडक्ट सर्च किया, जो काउंट था उसका 96 काउंट था, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएस, मुझे वैल्यूएबल रिजल्ट नहीं मिले। आपका सिर्फ एक वर्ड चेंज करने से ना, डिस्ट्रीब्यूटर से सेलर की तरफ आपका चेंज हो जाता है, पूरा ऐसे ही। एल्गोरिथम चेंज हो जाता है। ऐसे ही। कीवर्ड्स सेम होती है सारी की सारी। यार मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटर बताया था, ये सबसे अच्छा ये वाला था, वेब रेस्टोरेंट। इसकी तो वेब। इनवाइस भी चलती है। ऐसे ही वेब। वेब टॉरेंट के नाम से ये वेब वेब स्टोरेंट इस तरह कोई नाम है। वेब टॉरेंट स्टोर के नाम पे ये काफ़ी चलती है। हाँ, इसकी इनवाइस भी चलती है। ऐसे ही है। एक इसकी चलती है, एक मिचल्स की चलती है, और एक चियोई की चलती है। इन तीन की तो चलती है, इतना मुझे पता है, और ये रिटेलर भी हैं। ऐसे ही। अच्छा इब्राहिम भाई, एक और क्वेश्चन मेरे अचानक जहन में आया है कि हमारे ना जब हम मेल्स करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे मेल बॉक्स के अंदर, या कोई भी मेल बॉक्स हो, हमारे मेल बॉक्स के अंदर ना एवं ही कोई ना कोई होलसेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स मेल्स करना शुरू कर देते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स भेजना शुरू कर देते हैं। वो जो आपने भेजा होता है ना, उसे क्या कहते हैं यार, एक वो होती है कि अगर आपके जो भी न्यू प्रोडक्ट हम ऐड करें, हम आपको मैसेज कर सकते हैं, परमिशन लेते हैं हमसे बकायदा। नहीं नहीं, हमने उनको मेल भी नहीं किया होता। हमने उनको तो डिस्टर्ब ही नहीं किया होता, वो एवं ही हमारे मेल बॉक्स के अंदर आके उनको मेल करना शुरू कर देते हैं, और हमारे उनके अंदर प्रोडक्ट प्रोडक्ट। अच्छा ये देखें, गेट आवर लेटेस्ट डील एंड मोर, इंटर योर ईमेल। वो जब यहाँ पे हम साइन अप के लिए करते हैं, वो तब करते हैं हमें मैसेज। ठीक है। तो मतलब उनकी
वेबसाइट पे जाके कोई ना कोई छेड़छाड़ करते हैं तो वो हमारे मेल बॉक्स के अंदर तब आता करते हैं, है। वैसे वो नहीं करते, वैसे तो पता ही नहीं उनको हमारी मेल कौन सी है। ऐसे ही ठीक होगा। क्या कह रही हैं, अकाउंट एक्टिवेट कराने के बाद करते हैं वो, ये मेरे वाला क्या कोई चीज? पटिशन था कि वो जो मेल भेजते हैं ना, तो वो अकाउंट जब हम उनके वेबसाइट के ऊपर या किसी भी जगह पे जाके एक्टिवेट करते हैं ना, तो उसके बाद वो मेल भेजते नहीं नहीं, वो एक एम्पायर वाले भेजते हैं सिर्फ, वो तो बहुत तंग करते हैं बायर डिस्ट्रीब्यूशन वाले। हैं। एम्पायर डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत तंग करते हैं, और दूसरा लीड डिस्ट्रीब्यूटर बस भी अक्सर जो है ना वो कर जाते हैं। अच्छा लीड कि डिस्ट्रीब्यूटर कॉस्ट, इब्राहिम भाई। लीग तो अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है, उस पे हमने एक दफा ट्राई किया था, लेकिन प्रोडक्ट जो अच्छे थे आउट ऑफ स्टॉक थे। ठीक है। अच्छा इब्राहिम भाई, इसमें मुझे box.com वाला एक नज़र आया, उस लिंक को ओपन कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास ना box.com ओपन नहीं हो रहा। किधर कॉस्ट को? बॉक्स BOXED ये खड़ा हुआ है, सबर राइट कर राइट चाहिए। शॉपिंग होलसेलर्स के नाम से। अच्छा इसका मतलब है VPN यूज़ करना पड़ेगा। कुछ वेबसाइट होती है इनकी एक्सेस तो है ही नहीं यूएस के पास। मुझे भी यही प्रॉब्लम। आपने कौन सा VPN है इसके ऊपर? अर्बन वीपीएन ठीक है ठीक है, ये मतलब एक्सटेंशन है फिर। एक्सटेंशन है, फ्री एक्सटेंशन। बस ठीक। मैं वही कह रहा था कि मैं जब ये ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो मुझे कह रहे हैं योर अकाउंट हैज़ बीन ब्लॉक्ड। तो इंशाल्लाह मैं करता हूँ इसको इसी के ऊपर ट्राई। ठीक है, आप उसको कंटिन्यू करिए अपनी बात। मेरे ख्याल में इब्राहिम भाई सारी की सारी चीज़ें जो हैं, सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। हम प्रोडक्ट हंटिंग भी काफ़ी हद तक सीख चुके हुए हैं। प्रोडक्ट हंटिंग के बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स कैसे निकालने हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर से फिर अगला जो काम है वो तो फिर अलग ही होता है ना, अप्रूवल्स कैसे लेने हैं, और उन बाकी सारी की सारी चीज़ें मुझे अप्रूवल आपकी किस्मत है भाई, ऐसे ही है। अप्रूवल किस्मत है आपकी। वो अलग वो तो अलग ही टॉपिक है ना, वो अलग डिस्कशन है। अप्रूवल्स कैसे लेने हैं, उसको किस तरह से करना है, वो एक अलग डिस्कशन है पूरी की पूरी। इसी तरह। ठीक है, मेरे ख्याल में अब डिस्कशन हमारी हो चुकी है। वो सारी की सारी जो हैं एक्सटेंशंस और बाकी सारी चीज़ें, उनका एक दफ़ा वो रिपीट कर दें आप। अच्छा यार, मैं जो यूज कर रहा हूँ वो मैं बता देता हूँ आपको। Amazon स्काउट, AMG स्काउट यूज कर रहा हूँ, जंगल स्काउट, हीलियम 10, ठीक है अर्बन वीपीएन, ट्रस्ट पायलट, DS क्विक व्यू, FBA कैलकुलेटर, ठीक है। FP कैलकुलेटर सेलर ये कोई असिस्टेंट ऐप, एक्सटेंशन है? IP अलर्ट। ठीक है। आप अच्छे हैं, उधार अच्छा नहीं है। और क्या कहते हैं, ऐसे ही। देखें प्रोडक्ट होते ही नहीं है, पहले ही मिलते हैं। एक तो क्लाइंट का, मेरे वालों का बजट बहुत ज्यादा है, वो कहते हैं जितनी भी हैं लाओ। अब एक पे लिस्ट हुई प्रोडक्ट कितनों को मैं दूं? हाँ वो कहते हैं भाई जितना दी हैगी है बस लेके आओ और लाओ उधर से, अकाउंट के ऊपर लगाएं और चलाएं। अरे अच्छा, इससे क्या अमेजोन होता है, क्विक व्यू भी है। इससे क्या होता है इब्राहिम भाई, इससे ना वो ना क्लाइंट हमें तसल्ली में आ जाता है, चाहे प्रोडक्ट नहीं भी चल रही होती वो तसल्ली में आ जाता है कि बस मेरे अकाउंट के ऊपर कोई लिस्टिंग लाइव तो है ना, वो चल तो हाँ, रहा है इस ना। तरह। अच्छा, कोई प्रोडक्ट हो जिसकी वो आप चार पांच